मैंने पिछली क्लास में बताया था कि हमको हमेशा ये कोशिश करनी है कि जब हम मंथ के शुरुआत में जो स्ट्रैटेजीज़ बनाएँ, वो ऐसी ना हो कि अगर प्राइस में डायरेक्शनल व्यू हो जाए, मतलब डायरेक्शन आ जाए, डायरेक्शनली प्राइस अगर एक ही डायरेक्शन में चला जाए, तो हमें पेन फील ना हो। गेटिंग माय पॉइंट? हुँ, हुँ। हमें पेन फील ना हो। हमें कोशिश ये करनी है कि हमारा जो सौदा है, वो महीने के शुरुआत में, मतलब पहले 2 वीक, ठीक है? पहले 2 हफ्ता जो रहे उसकी उसमें जो हम स्ट्रैटेजीज़ बनाएँ, उसमें जो हम ट्रेड लें, वो कुछ इस तरीके से लें, चाहे तो हल्का नेट डेबिट लें, हल्का डायरेक्शनल लें, ठीक है? हुँ, हुँ। हल्का-फुल्का डायरेक्शनल। लेकिन जब मंथ के एंड में लास्ट के 2 वीक, ठीक है? या लेस देन 2 वीक्स के अंदर हम ऐसी स्ट्रैटेजीज़ बना सकते हैं जिसके अंदर हम दोनों को कैप कर दें। गेटिंग माय पॉइंट? ओके। मंथ की शुरुआत में कैपिंग करने में दिक्कत ये होती है कि अगर कोई डायरेक्शन आ गया 4 से 5 दिन के अंदर, तो हम फँस जाते हैं। वहाँ हम क्या करें? वहाँ हम क्या बुक करें? क्या हम होल्ड करें? क्या वो वापस आएगा? जैसे कि देयर वाज़ समबडी एक मैंने एक कॉल दी थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे कि कुछ राइटिंग-वाइटिंग का कुछ दिया था, उसके बाद मैंने एग्ज़िट भी दे दिया था। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि उन्होंने वो मैसेज नहीं पढ़ा और उन्होंने राइटिंग की करे रखी, ठीक है ना? और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया थोड़ा-सा उनका बाहर निकल गया। मैंने उनको बोला एग्ज़िट कर दो, उन्होंने बोला कि नहीं सर, होल्ड कर लेते हैं और होल्ड मैं करने की सोच रहा हूँ और होल्ड करने के बाद में मैं इसको कर दूँगा, इसको बुक कर दूँगा। 240 की कॉल ऑप्शन थी। प्राइस 275 चला गया। हाँ, गेटिंग हाँ। माय पॉइंट? हुँ, हुँ। तो ठीक है, तो ऐसा होता है कभी-कभी। राइटिंग इस तरीके से दिक्कतें आ जाती हैं, तो फिर उन मैंने उनको बोला जब 275 था तो 280 की कॉल ऑप्शन को राइट करवाया, ठीक है? जिससे कि उनका जो है रिकवरी भी हुई और उसमें थोड़ा-सा बना भी उनका, हुँ, ठीक है हुँ। ना? कभी हमको मंथ के शुरुआत में अब कभी भी ऐसे राइटिंग नहीं करनी, दोनों साइड या एक साइड या नेकेड राइटिंग ऐसा कुछ नहीं करना। हमें अगर हमारे पास फ्यूचर का ट्रेड है, तो मंथ की शुरुआत में फ्यूचर के ट्रेड को मैनेज करने की ज़्यादा कोशिश करेंगे, ठीक है? क्योंकि ओके। अगर हमने फ्यूचर बाय किया है तो वी आर लॉन्ग और अगर हमने फ्यूचर शॉर्ट किया है तो वी आर शॉर्ट, ओके? दैट्स इट। अब हमारा ये व्यू है। आई एम होल्डिंग रिलायंस बिकॉज़ आई एम लॉन्ग ऑन रिलायंस, राइट? आई एम होल्डिंग बजाज फाइनेंस बेटर बिकॉज़ आई एम लॉन्ग ऑन बजाज फाइनेंस। आई एम होल्डिंग uh, Adani Port, I am long on Adani Port, ठीक है? हुँ, I am हुँ। waiting for Bajaj Finance to come 4500, I am short on Bajaj Finance। बेशक मैंने वो सौदा नहीं लिया कोई, but still I'm short on Bajaj Finance because I'm thinking that the market that Bajaj Finance may come up to 4500 or 4450, right? So in this case, actually, when we are when the month is starting, we should be directional. If we have taken the position of the future or in cash, हुँ, हुँ। we are directionally we have a direction key, we are thinking about a direction that the market may go in this direction, this may go in this direction, okay? So हुँ, what happens is key, you should try to manage your future position only in first 2 weeks. ओके, Getting my, you should not try to eat premium. ओके। You should not try to eat them because out of the money strike when becomes at the money and when becomes in the money. So what happens is when it is out of the money we are shorting, the delta is around 0.25 or 0.35, right? हुँ, But हुँ। when it becomes at the money, when it comes to at the money, the delta increases to 0.5 2.5, and when ओके। it goes in the money, delta goes 6 0.6 0.7 increases to 0.65, 0.75. So it's a pain of the option seller, right? It's a pain of option seller because the premiums will be increasing very fast. So what should we do? Actually, we should we should manage our position in the beginning of the month. We should try to eat premium at the end of the month. हमेशा ये कोशिश करना, ठीक है ना? Getting my point? गॉट इट। तो अभी इसका व्हाट इज़ द करेक्ट वे, व्हाट शुड हैव बीन द करेक्ट वे टू हैंडल दिस? हम्म। ऑल्दो फैक्चुअली टेलिंग यू कि ये एक लॉट मेरे पास आ गया, ये मुझे कल ही पता चला कि लास्ट मंथ वाले पुट ऑप्शन में इन द मनी हो गया था, तो वो डिलीवरी आ गई है। डिलीवरी आ गई। हाँ, तो अदरवाइज आई वाज शॉर्ट ऑन
3200 वाला कॉल पे, और मैं हाँ नीचे का स्ट्रैंगल बना लेता, इसीलिए वो कम रेट पे लगा हुआ है मेरा 23 पे। 23 ठीक है। अदरवाइज तो अभी तो 59-60 के आसपास चल रहा है। एक मिनट चेक करता हूँ। अदरवाइज अगर फ्यूचर है तो इनिशियल कैसे मैनेज करना है, बस उसका आउट ऑफ द मनी या एटीएम पे पुट बाय करके। स्लाइटली आउट ऑफ द मनी मैं बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा। थोड़ा सा प्रवीण सर आज थोड़ा सा एक बार एक स्लाइटली प्राइस एक्शन हम डिस्कस करने वाले हैं, आपको ओके, भी इसमें नो कुछ नो सीखने को प्रॉब्लम नवीन जी, रिवाइज हो जाएगा मेरा। जी जी मैं सुन रहा हूँ सब। हाँ जी। दिस इज द वीकली चार्ट ऑफ टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी। हाँ, दिस इज द वीकली चार्ट ऑफ टीसीएस। आई एम चेंजिंग इट टू, हाँ सॉरी सही, ठीक है। ये वीकली चार्ट है हमारे पास। ऊपर की साइड जब ये जा रहा है तो इट इज गेनिंग ये ना मूवमेंट। अगला वीक इसका 3200-3300 लगता है, चला जाएगा, ठीक है। तो व्हाट शुड वी ट्राई टू डू एक्चुअली, आर यू कैन यू सी द ATR here? 139 139 139 139 means, tell me what 139 means. plus minus 139 from ATM. Okay, it means the price may vary in between 139 points this week, every week, in the current time, because this is the average of previous 15, 14 days, 14 weeks. Okay, 14 weeks, पिछले 14 दिनों का एवरेज है, ठीक है। ये पूरी मूव चेक करें एक बार, कितने दिन बनते हैं। ये तो अप्रैल से है ना। ये बार चेक करते हैं, क्यों नहीं हो रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, एक बार 44 बार्स, चलो 44 बार्स का एवरेज निकालते हैं एक बार। कितना था पहले, कितना था 139 अभी कितना है 131 कॉन्टिन्यूसली बड़ी स्टेबिलिटी के साथ जो है बढ़ रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब है कि 139 इज द लास्ट की भाई 139 की वेरिएशन आ सकती है एक हफ्ते के अंदर, से ज्यादा नहीं आ सकती 139 पॉइंट्स की, ठीक है। 2940 से अभी कितना चल रहा है 3093, ठीक है ना। 40 मतलब 60 पॉइंट, और 2940 तो ये हो गया 60 पॉइंट में 3000, 2900, तो 150 पॉइंट मतलब ATR से ज्यादा चल गया है ये इस वीक में। ATR से ज्यादा चल गया है। अगले वीक में ये इसके मिडिल तक आ सकता है, ठीक है। अगले वीक में ये इसके मिडिल तक आ सकता है, यहाँ तक, ठीक है। 3022 3000 तक दोबारा एक रीटेस्टमेंट करने के लिए आ सकता है, ठीक है ना। उसमें आपके प्रीमियम गलेंगे कॉल साइड के, ठीक है। तो आप पहले कॉल साइड के सौदे को बुक करके निकल जाना, ठीक है ना। असली तरीका, सही तरीका क्या है इसका करने का, देखो आपके पास में ATR कितना है, आपके पास में ATR है 139 पर 140 लगा लेते हैं, 140 में से का आधा कर दो, 70 पॉइंट हो गए, ठीक है ना। 70 पॉइंट दूर का स्ट्राइक आपको बार बार शॉर्ट करना है, ठीक है। 70 पॉइंट दूर का स्ट्राइक आपको बार बार शॉर्ट करना, बार बार कब कब शॉर्ट करना है, से ऑप्शन से। ये क्या आ गया, अच्छा ऑप्शन चेंज डाल देंगे।
क्या कर रहा हूँ, टीसीएस, ओके, टीसीएस ऑप्शन 28 जनवरी हमको लेना है। हमारे पास में अभी रेट क्या चल रहा है, 3100, ठीक है, 3100, तो 3150 का रेट एक बार चेक कर लेते हैं। स्ट्राइक है 77 रुपीज, ठीक है, बहुत अच्छा रेट है। अब 3150 या एक और चेक कर लेते हैं, 3200, ठीक है, 100 पॉइंट 160 चल रहा है। 3200 का क्योंकि लिक्विड होगा, और 3200 चेक कर लेते हैं, 58, ठीक है, 58 है। हालांकि हमें 3100 और 3100 भी चेक कर लेते हैं। 120 के दिस आसपास। इज एट द मनी 96 रुपीज, 96.77, 3150 बेस्ट है। अब करना क्या है, you can see here chart of TCS. What you need to do is you need to see hourly chart, okay, कुछ नहीं करना, trade like a kid, okay, trade like a kid. See here, this is high Kanashi. Yes. Whenever it shows you red candle short call option, whenever it shows you red candle short call option, that's it. Whenever it makes a green candle again, just book that call option, okay, getting my point? Okay. Whenever it shows you red candle on hourly chart short call option, what, which strike call option, 31,050, 3150. Okay. इसमें क्या होगा, इसमें पहली बात आप शॉर्टेड नहीं रहेंगे, आप कंटिन्यू, आपको क्या, अभी आपको इस पूरे अभी इस पूरे कॉन्सेप्ट में आपको क्या चाहिए, व्हाट डू यू नीड, you need more money or you need security of your trade? कलेक्टिवली तो दोनों ही चाहिए। लालच जो है ना इंसान का, देख रहे हो प्रवीण सर, हैं? प्रवीण सर कहाँ गए सर? हाँ मैं यहीं पे हूँ, सुन रहा हूँ मैं। देख दोनों रहे हो? चाहिए। लालच आदमी का कभी नहीं जाता। जो सिक्योरिटी का इशू है वो डाउन साइड में है ना, अप साइड में तो नहीं, देखो, वैसे ग्रीड मेरे अंदर भी है, ग्रीड सभी के अंदर रहती है, मनी की तो एक एलिमेंट है थोड़ा और ज्यादा। एलिमेंट है, बिल्कुल, थोड़ा और आना चाहिए, थोड़ा और आना चाहिए। First is the security of your trade. What is your big trade in this whole concept? If I show you this, फ्यूचर if I show you your trade, what is your biggest trade? Biggest trade is your position, holding, you are holding cash full lot. What should be your target? वो वही मेंटेन रहे और वो ग्रो करे, या उसका जो एवरेज प्राइस है वो कम आता रहे। बिल्कुल, देखो इस पूरे कॉन्सेप्ट, इन दिस स्टॉक मार्केट you always try to make a share your slave, okay, when it becomes a slave, when it becomes your slave, tell me. जब उसका कोई प्राइस इज ऑलमोस्ट जीरो, मतलब टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। आप मुझे बताओ कि मदर इंडिया देखी अब? हाँ, ठीक है, आप मुझे सिंपल सी एक बात बताओ कि सुखी लाला क्या करता था? लो, बताओ। वो तो जमीन लेता था, ब्याज पे पैसे देता था, और वो ब्याज कभी खत्म ही नहीं होने देता था, है ना? वो एक्चुअली में इंटरेस्ट इनकम नहीं अर्न करता था, उसका एक्चुअल जो उसका व्यू रहता था वो कुछ और रहता था। वो क्या था? जमीन ही हड़प लेना एग्जैक्टली, जीरो प्राइस पे। एक्चुअल इंटेंशन उसकी इंटरेस्ट कमाना नहीं थी, एक्चुअल इंटेंशन उसकी क्या थी? द पर्सन हु इज बोरोइंग मनी फ्रॉम हिम, मॉर्गेज एग्जैक्टली, उसको उसकी लैंड को एक्वायर करना होता था। दैट इज व्हाई ही इज गिविंग हिम मनी, राइट? गेटिंग माय पॉइंट? अदरवाइज तो उसके पास पैसे नहीं होंगे तो वैसे भी उसके लैंड पर काम करने आएगा, है ना? अगर उसको बुआई के लिए पैसे नहीं होंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसके लैंड पर मजदूरी करने आएगा, तो ऑटो सिंपल सी बात है, उसको तो अर्निंग आनी ही आनी है, वो तो जमींदार है। प्रॉब्लम ये कि व्हाट इज द बिगर व्यू क्या है, बिगर पॉइंट क्या है उसका?
उसका एक बड़ा जो पिक्चर है उसके दिमाग में वो ये है कि he wants to acquire the land. That is why he is trapping the person who is before him. The person who is borrowing the money, right? एक मिनट मुझको सिर्फ दीजिएगा, सिर्फ एक मिनट. Okay, so that is why he is paying the money. He's giving him money on the interest basis because he want to acquire his land. What should be your view while taking the trade in cash, or when you are buying future of a share? फ्यूचर या कैश की वैल्यू बेसिकली जीरो हो जाए, जो भी हमारा अंडरलाइंग है वो जीरो कॉस्टिंग में कीप ऑन रिड्यूसिंग बेसिकली. There are two benefits of Sukhi Lala to Sukhi Lala. First benefit, the person is paying an amount every month as a lagan. Okay, lagan समझ लो या as an interest समझ लो. He always takes the interest part. He never takes it as a क्या कहते हैं उसको, principal part. He never takes the principal part. He says only give me the interest part and enjoy. Okay, because sometimes a person will be facing a problem, financial problem, or any marriage function or anything, and in that situation he won't be able to pay the interest, means he won't be able to pay the part of the grains, and after that grain means that part will be levied more interest, right? So interest on interest will be levied. That is why the money will be increasing with a continuous rate. So subsequently so इसका मतलब एज अ रिजल्ट इसमें होगा क्या कि उसका जो प्रीमियम पैसा है जो वो बढ़ जाएगा, and in that case वो बढ़ जाएगा, he will acquire the land. So there are two benefits. It will be giving us the continuous return, getting my point, as an interest, and after that मेजर पार्ट क्या है, लैंड को एक्वायर करना. ठीक है, तो हमारे पास में we need to become a Sukhi Lala when we are holding a share. Okay, how? Well, this is the secret. Actually, this is a secret of the psychology. Actually, our psychology restrict us to see a bigger dream. Actually, we are only seeing that where the price is trading. Everyone knows TCS will be going towards the 5,000 rupees level because okay, I told you about the shares on 1st January ना, सारे स्टॉक्स ऊपर जाएंगे, कहीं ना कहीं तो जाएंगे, करेक्ट भी करेंगे. प्रॉब्लम ये है कि हम डबल बेनिफिट के साथ किसी शेयर को कैसे होल्ड करें. फर्स्ट, होल्ड एसेट. ठीक है, होल्ड एन एसेट. किसी एसेट को होल्ड करेंगे आप, पहली चीज. दूसरी चीज ये कि उस एसेट के बिहाफ पर आप कॉल ऑप्शन राइट करेंगे, दैट इज कवर्ड कॉल. ओके, एंड यू विल कंटिन्यूअसली बी मेकिंग मनी बाय शॉर्टिंग कॉल ऑप्शन. गेटिंग माय पॉइंट? बाय शॉर्टिंग कॉल ऑप्शन. अगर वो रिटर्न देता है तो भी ठीक, नहीं देता है तो भी ठीक. बोलो कैसे? सोचो कैसे. रिटर्न नहीं देगा तो उसका मेल्टडाउन होता रहेगा. ठीक है. अगर कॉल ऑप्शन हमको पैसे देगा तो ठीक है, मैंने उसको बोरो किया, मतलब मैंने उसको लेंड की हुई है मनी, दैट इज व्हाई इट इज पेइंग मी इंटरेस्ट. ओके, if in some case something happens, if something happens and it is not giving me the interest, what is the meaning of this? The meaning of this is the probability of acquiring the land. Probability of acquiring the land is increasing. मैं तो चाहता हूं कि शेयर नीचे ना आए. नहीं आई बात समझ? मैं तो चाहता हूं कि शेयर नीचे ना आए, जाए ऊपर. ऊपर जाने पे एट द मनी पे 0.5 डेल्टा काम करेगा. ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट? ये मैं भी आपको
जो स्ट्रैटेजी बुक में दी हुई है कवर्ड कॉल, मैं उसको समझा रहा हूँ, ठीक है। हम आगे कवर्ड कॉल अभी पढ़ी नहीं है ना हमने, पढ़िए। पढ़िए, ठीक है। मैं कवर्ड कॉल को अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसका मॉडिफिकेशन हमने अपनी स्ट्रैटेजी में बनाया, ठीक है ना। मैं कवर्ड कॉल अभी आपको बता रहा हूँ कि बुक क्या कहती है, अपना मॉडिफिकेशन में आगे बताऊंगा, ठीक है। तो आप समझे। So by writing a call option, you are saying that I am restricting this share by the 0.5 delta to go above this. If it doesn't go above this, I will be eating whole premium. There are two benefits. First, I'm getting money as an interest. Second, my average is decreasing. If your average is decreasing, your confidence of holding this lot will increase. It is not your profit actually. It is the money to reduce your cost. That's it. Getting my point? यस। पांच मैंने किसी चीज को खरीदने के लिए 5 लाख रुपए दिए, ठीक है, और उसकी कॉल राइट कर दी। कॉल राइट में मुझे 50,000 रुपये आ गए, तो अब मेरी कॉस्ट कितनी है सर? 45 लाख, 4.5 लाख मानूंगा ना मैं अपनी कॉस्ट को। दो व्यू है, दो व्यू। एक पर्सन ये बोलेगा नहीं मैंने इस पे 50,000 रुपीज बना लिया, आई एम सो हैप्पी, बुक द प्रॉफिट, बुक द प्रॉफिट, बुक एवरीथिंग, बुक एवरीथिंग। सेकंड पर्सन इज will be thinking that no, I have not made this money. मेरा माइंड जो मैं I am a broad minded actually. I have reduced my cost by 50,000 rupees. Getting my point? And I will be holding this. And as my cost has reduced by 50,000 rupees, I will face the loss little bit late. Then it will be if it falls from here, I will be facing loss a little bit late. There are two things, no? There are two things. Whether you say that I've made 50,000 by shorting call option, whether you say I've decreased my cost. If you say I've decreased my cost by 50,000 rupees, then only you can hold the position. Yes. There are very less people who hold a full lot for the big time. Game of mindset है basically. Exactly. This is the game of mindset. If you think it as you have made this money, you will book it and you will exit the position and you will be thinking, oh my God, I made 50,000 this month. And then after 6 months, when you see the price, you will be saying, oh, I would have made 6 lakh rupees on this. Yes. Getting my point? I would have made 6 lakh rupees, 7 lakh rupees on this. Oh my God. I exited on 50,000 rupees only. At the present time, 50,000 is more in the current month. But when you see a 6 months or 1 year return by holding the position, then only you will be saying that, yeah, I am happy. Okay. But there is a problem. when we follow the classical approach, the classical approach says that when you are holding a call option, when you are holding a future position, or when you are holding a full lot in cash, so what you need to do is you should write a call option out of the money. Okay, you should write a call option out of the money. What happens in that? If you are holding the call option out of the money, if you are writing the call option out of the money, if it trades and spends time, if it spends time below that level, then only your whole premium will decrease and you will get that premium. Okay, that's it. Okay, that is also okay, that is also good. But if it goes far away from that strike और कम मैंने जैसे अभी पीछे बताया था कि मान लिया आपने रिलायंस का 2000 रुपए फ्यूचर बाय कर लिया और 2100 की कॉल ऑप्शन बाय कर ली, शॉर्ट कर ली। 2100 की कॉल ऑप्शन है माने 35 रुपया, ठीक है, 35 रुपए की कॉल ऑप्शन, आपने 35 रुपए की कॉल ऑप्शन शॉर्ट कर दी। अब मैं ये कह रहा हूँ, अब मेरे दिमाग में क्या होना चाहिए? पहला क्वेश्चन, 35 रुपया जीरो होना चाहिए। तो आई विल बी गेटिंग 35,000 रुपीज एज एन इंटरेस्ट ऑफ होल्डिंग रिलायंस फुल लॉट, बराबर 20 लाख रुपया लग रहा है सर, ठीक है ना। गेटिंग माय पॉइंट? 1000 क्वांटिटी होल्ड करने के लिए 20 लाख रुपया भी तो लगा रहे हो ना, इंटरेस्ट भी तो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो यू आर मेकिंग 35,000 रुपीज एज एन इंटरेस्ट ऑफ होल्डिंग रिलायंस इन कैश, ओके। but
आपका दूसरा क्वेश्चन ये होना चाहिए कि अगर ये 2100 तोड़ के ऊपर चला गया तो क्या हो, ठीक है, 2100 तोड़कर ऊपर चला गया। सबसे पहले हम थीटा डीके को साइड में हटा देंगे और बोलेंगे कि अगर ये अभी इसी टाइम पर 2100 चला जाए, अभी एकदम एक न्यूज है कि जी मुकेश अंबानी कह रहा है इसको एक्वायर कर रहा हूं और प्राइस रॉकेट हो जाए 2100 पहुंच जाए, तो मेरे प्रीमियम का रेट क्या होगा, मेरे 2100 की कॉल ऑप्शन का रेट क्या होगा? गेटिंग माय पॉइंट? 0.5 के डेल्टा से बढ़ेगा ना सर कॉल का रेट? बताओ कितना होगा? जो आज का रेट है उतना ही होगा सर। 50 रुपए जो बढ़ आज 2000 की कॉल ऑप्शन का रेट है वो ही 2100 की कॉल ऑप्शन का रेट होता है, करेक्ट। ठीक है। आज 2000 की कॉल ऑप्शन जो भी हो और आज 2100 की कॉल ऑप्शन जो भी हो, मुझे ये बताओ कि 2100 की कॉल ऑप्शन कितने रुपए से बढ़ जाए? 50 रुपए से। गलत जवाब। सर कितने की है जो कॉल थी, वो है कितने की? कोई भी रेट है, कोई भी रेट है। सर कितने, मतलब कितने पॉइंट? रिलायंस 100 पॉइंट ऊपर चला गया, रिलायंस 100 पॉइंट ऊपर चला गया, मैं ये कह रहा हूँ 2100 की कॉल ऑप्शन कितने रुपए से बढ़ जाए, कितने पॉइंट से बढ़ जाए? ऑलमोस्ट 50 40 के आसपास होएगा, बिकॉज लेस देन 5 से। 50 रुपया किसने बोला था? मैं नहीं बोला था, बट 50.5 डेल्टा वहां पहुंचेगा तब होएगा, इनिशियली तो एग्जैक्टली, इनिशियली 0.5 नहीं है वो तो स्टार्ट होगा 0.5 0.35 के आसपास से, यस है ना? 0.35 के आसपास से स्टार्ट होगा, तो हम 40 पॉइंट एक बार ले लेते हैं ना। फ्यूचर पे कितनी मूव आएगी? 100 पॉइंट, 100 पॉइंट चला गया ऊपर, फ्यूचर पे 100 पॉइंट आ गए, उस पर जो है 40 पॉइंट चले गए, तो 60 पॉइंट नेट टू नेट आप प्रॉफिट, तब भी बेनिफिट है। मैं तो चाहता ही नहीं हूं कि प्राइस नीचे जाए, मैं तो चाहता हूं कि प्राइस ऊपर जाए, मैं तो कह रहा हूं बुलिश हो जाए, रॉकेट हो जाए प्राइस, ठीक है ना? गेटिंग माय पॉइंट? यस। हम क्यों शॉर्ट कर रहे हैं कॉल ऑप्शन? जस्ट एज अ सेफगार्ड कि मुझे इंटरेस्ट मिल जाए, सिंपल सी बात है। आज यहां से ऊपर भाग गया तो यहां से ऊपर भागे तो भी 60,000 अंदर आ रहे हैं, ठीक है ना? 60 तो आ ही रहे ना। गेटिंग माय पॉइंट? यहां से नहीं भागता, पूरा महीना इसके नीचे ही पड़ा रहता तो 35,000 रुपीज आते। लेकिन अगर प्रॉब्लम एक ये है कि वो 2100 लगाकर 2100 लगाया तो आपने 2100 की कॉल ऑप्शन काट दी, ठीक है। आपने सोचा अब तो 60,000 तो आ ही रहे, अब तो 2100 के ऊपर ही चला जाएगा, न्यूज बड़ी अच्छी है, ये है वो है, और प्राइस 2100 से वापस 2000 आ गया। नाउ यू विल फेसिंग लॉस। हाउ मच? टेल मी हाउ मच? उस टाइम पे पोजीशन कौन सी, दोनों काटी ना इकट्ठे? नहीं, फ्यूचर नहीं काटोगे आप। फ्यूचर क्यों काटोगे? फ्यूचर तो हमारा ब्रॉड व्यू ये है कि हम होल्ड करके रखेंगे फॉर द लॉन्ग टर्म। अब मेरा ये क्वेश्चन है कि 40 पॉइंट आपको का 100 लॉस हो पॉइंट और 40 पॉइंट का लॉस, 40 पॉइंट का 40 पॉइंट, और ऐसा होता है, हम ये नहीं कह सकते, हम मार्केट में ये नहीं कह सकते ये पॉसिबल नहीं है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। इसीलिए हर कंडीशन को मद्देनजर रख के ही हमको कुछ काम करना चाहिए, ठीक है। अगर 2100 से 2000 आ गया तो आपके गए 40 पॉइंट, ठीक है ना? आप बोलोगे यार 60,000 अच्छे खासे आ रहे थे, बुक ही कर लेता। अगली बार ऐसी सिचुएशन होगी आप बुक करके बाहर निकल जाओ, लेकिन अगली बार ऐसी सिचुएशन जो बाद वाली सिचुएशन है वो नहीं होगी ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट? तो इन दोनों का सॉल्यूशन हमको निकालना है, ठीक है। मैंने अभी आपको प्रॉब्लम्स गिना दी, क्या आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई? फिर इनका सॉल्यूशन निकालें, यस। ठीक है? यस। ठीक है। अब सॉल्यूशन ये है कि if you are holding a position and you are in profit, don't write call option, don't do anything. And if you continuously watch your position, if you can continuously watch the market, continue, not like कि आप बिल्कुल नजर गड़ा के देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। मतलब थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं, हर घंटे देख रहे हैं, तो 6 बार देख लेंगे मार्केट, बराबर। अगर आप 15 मिनट की 4 कैंडल बनती है, ठीक है, आप 6 बार तो देख ही सकते हैं ना अपने शेयर को दिन के दौरान, ठीक है। हर घंटे आपको देखना, ठीक है। तो आप जब देखेंगे, जब भी आपको रेड कैंडल दिखाई दे आर्ली चार्ट पर रेड, आप वीकली एटीआर का आधा, कितना? वीकली एटीआर का आधा या उसके आसपास का कोई स्ट्राइक राइट कर, कितना करेंगे?
वीकली एटीआर का आधा उस एटीएम पोजीशन में ऐड करके वहां पे स्ट्राइक पे कॉल राइट कर देगा। बिल्कुल, और अगले ग्रीन कैंडल पे उस रिटर्न कॉल को बुक कर देंगे। ओके, समझ गए? नहीं समझे? समझ गया। लेट मी शो यू। इसमें एक मेरा पॉइंट ऑफ इंटरप्शन है, मतलब जो हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था हाइकन एशी में इंट्राडे के लिए, मैं उससे एक्स्ट्रापोलेट करूंगा इसी चीज को। इंट्राडे में आपने बताया था कि अगर जो बुलिश है ट्रेंड हमारा, तो वी विल प्ले ओनली बुलिश थिंग एंड बियरिश हम नहीं प्ले करेंगे जी, है ना। अगर जो बुलिश के लिए खाली हम जब ग्रीन कैंडल आएगी देन वी विल वर्क, रेड कैंडल वी विल जस्ट एग्जिट एंड जस्ट सिट। लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन में व्हाट यू आर टेलिंग इज कि प्ले द रेड कैंडल। my view is still same. You try to understand what I'm saying. I'm still long and only long. How? You are forgetting I am holding future also. Okay, yes. Getting my point? On red candle, what I'm saying, I'm securing my position. I'm not taking any kind of trade. I'm just securing my position. Just in Getting my case point? it comes down, तो okay. Ship is, you know, ship उसके किनारे पर है, समंदर के किनारे पर है, ठीक है। मैं तब उसका कोई इंश्योरेंस नहीं ले रहा। शिप जब जा रहा है समंदर में, उतर रहा है समंदर में, तब मैं उसका इंश्योरेंस ले रहा हूँ सर। ठीक है ना। शिप में ऐसे ही होता है कि जब वो सामान लेकर चलता है तो उसका इंश्योरेंस कराया जाता है कि अगर वो डूब गया तो इंश्योरेंस कंपनी उसका पैसा भरेगी। गेटिंग माय पॉइंट? Yes. What I'm doing is I am still long. If the trade is what I'm saying in this strategy, जब आप वो पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा what I'm saying. I'm saying that you will go long in this condition on future. You will go short in this condition. When you are going long only in this condition, long only means you are buying call up, you are buying future, you are taking this position full lot in cash. Okay, so cash में आप buy कर रहे हैं या future buy कर रहे हैं, you are buying a future option. It means you are long in this position and you are only long. What you need to do when you are when the momentum is, when the share is losing the momentum, when the share is losing the momentum, what you should do on the start of the loss of the momentum, on the start of the loss of the momentum, you should protect your position because you never know how far it may fall. You never know. Getting my point? Yes. You never know how far this may fall. I cannot tell you कि what is the support area, कहाँ से उठ जाएगा, हो सकता है गिरता चला जाए। Getting my point? Yes. But little bit अगर if the price is an uptrend, what will happen? If the price is an uptrend, there will be an area of the support and the resistance. Because in the first class, I had told you there is in that class also, because this is an uptrend. If it is an uptrend, it will be making higher highs, but will not be making higher lows. Sorry, lower lows. It will not be breaking the support, but will be breaking the resistance every time. Yes. Let me show you the uptrend. In this case, it is not breaking the support, no. In this case, it has not broken the support. This is support. This is support. This is support. This is support. It is not breaking any kind of support from. This is the uptrend. This is an uptrend. This is the indication of uptrend. If it is an uptrend, if it is not showing breaking the position, if it is not breaking the support, it means it is correcting towards any level. What could be that level? It could be 38.2, 23.6, or 0.5 level, or 61.8 last level of conviction, or 78.2 last level of conviction, or the support, taking support on any taking support on any support. This is the support. It may fall up to this level. It may take support from here. This will be called as it is reversing from here when it will break it and hold down. Okay? Yes. Getting my point? This is the whole heavily price action actually. This is the part of price action, little bit part of price action. Okay. Sorry to interrupt. यहीं पे. Yes. Why to sell a call and not buy a put at a lower ATR? Exactly.
because we don't know if the price is an uptrend. If the price is an uptrend, price will correct, but we can't say that the price will be correcting with a fast rate. With a fast rate, if there is a huge volatility, you can buy put also. If there is a huge volatility, you can buy put also. In the corona fall or V-shaped recovery, everything you आप पुट ऑप्शन बाय कर सकते थे, फॉल बहुत तेजी से आते थे और बाइंग भी बहुत तेजी से आती थी। लेकिन मेरा मानना ये है कि पुट ऑप्शन को बाय ना करते हुए आप अगर कॉल को राइड करेंगे, बिकॉज़ टाइम इज ऑलवेज योर एनिमी व्हेन यू आर बाइंग अ कॉल, व्हेन यू आर बाइंग एन ऑप्शन। इफ इट स्पेंड्स टाइम on the upside and doesn't fall and doesn't rise, what will happen? You will be losing the premium with the due to theta d. So why not to make it as our profitable trade? Because theta decay will always be making money, right? Getting my point? That is why. Got it. I will take 1 minute only. Okay. So at the same time, TCS का result is on 8th. हाँ. Sorry, you please continue. हाँ. ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा था? हाँ, तो on the hourly chart, what you need to do actually, देखो अभी चार्ट देखकर आपको क्या लग रहा है? यहाँ से करेक्शन बन सकती है, पक्का बन सकती है। करेक्शन कहाँ तक आ सकती है? We cannot say. We can say, we can assume, actually we can use a tool which is called Fibonacci levels. Okay, so let's talk about if it corrects from here, if it makes a red candles tomorrow on the hourly chart, what we need to do, we need to call short 3150 call option. Okay, we need to short 3150 call option when it will be showing us a red candle on hourly chart. What should be the support area? What should be the support area? Actually, we will be getting the clear indication by the Fibonacci, but still we can find out what is the support area actually. This is the support area. Okay, it may fall up to 23,000 level. Okay, it may fall up to 3,000 only. If it falls from here, it will fall up to 3,000 only. That's it. It will not fall below that, because as you see that this is the 90-degree movement upside. It is a fast recovery upside. It is fast movement upside. In this case, when the price goes upside with a very fast rate, the degree of the share of the rise in the price is around 90 degrees. It's like 90 degree if it is going upside very fast. So in this case, the averages of that whole trend is around 23.6 or 38.2, hardly 0.5. Hardly 0.5. I hope you are getting my point. Hardly it may go to 0.5 level. The averages of this will be placed on 38.2 or 23.6. That's it. Getting my point? That is why on the Bajaj Finance I'm also suggesting 4,500 level, because on the weekly chart it is showing me that type of support area. Let me show you on the Bajaj Finance also. हाँ, मैं भी सोच रहा था कि सडनली 45 का लेवल कहाँ से आया? ये तो 52 पे चल रहा है, 45 कैसे आ गया? Yes, मैं आपको बताता हूँ। 1 week. TCS के केस में हम स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे जो होल्डिंग है उस पे, या फ्यूचर स्टॉप लॉस की नौबत ही नहीं आएगी सर। बस आपको टाइटली बैठे रहना है। आपको शार्प आपकी साइट होनी चाहिए, उस पे नजर होनी चाहिए उस पर। नहीं, अदरवाइज जो हम इंट्राडे या अदरवाइज प्राइस एक्शन में जो आप बता रहे हैं कि जो प्रीवियस अर्ली 15 मिनट वाले चार्ट पे जहां रेड कैंडल आई, वी शुड ट्रेल आवर स्टॉप लॉस टू दैट। बिल्कुल। आप अगर देखो, अगर ट्रेल तो आपको तभी कर देना है जब हल्का सा ऊपर जाएगा। 2-3 ग्रीन कैंडल बनी नहीं कि आपने ट्रेल करना अपने बाय प्राइस पर, क्योंकि यू विल योर फर्स्ट view of trading, actually your first purpose of trading actually
to secure your actually trade. I mean, there should not be any risk. After that, you will be thinking about the profit. First thing you need to do is reducing your risk. How you can reduce your cost by trailing your stop loss. Exactly. तो अब अगर मैं TCS की ही बात करूं तो इसका 15 मिनट वाला हाइकन एशी पे लास्ट रेड कैंडल जो आई है वो 3050 पे आई है। अच्छा 15 मिनट पर चलो देखते हैं। तो ट्रेलिंग हम 15 मिनट पे ही करेंगे ना? हाँ, ट्रेलिंग 15 मिनट पे करेंगे, बिल्कुल 15 मिनट पे आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन मोस्टली वी शुड थिंक दैट वी शुड आवर स्टॉप लॉस फॉर द लॉन्ग टर्म। क्योंकि फ्यूचर आप 15 मिनट देखकर अगर काटेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना? क्योंकि 15 मिनट का व्यू है बड़ा इधर-उधर का, बहुत ज्यादा रेड ग्रीन हो जाती है। आप हार्डली आर्ली देखेंगे नीचे की तरफ ना, हार्डली वीकली, आर्ली वीकली बस, ठीक है ना? अगर आप 15 मिनट के जैसे बोल रहे हैं 15 मिनट के हिसाब से, तो 15 मिनट के चार्ट पे जैसे अब ये रेड ऐसे बना रहा है, ठीक है ना? तो यू शुड ट्रेल योर स्टॉप लॉस when it makes a green and then red and then green, so you should trail here on the area of support. You should trail your stop loss, because whenever it will be fall, it will be breaking the support. It means it is reversing from there. If it is reversing from there, there is no logic of keeping the trade in your pocket. Getting my point? हेलो, यही तो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी आपने डिस्कस की थी। हाँ, कि एवरी रेड पे हाँ, तो कॉल राइट ऑफ में अभी एंड ग्रीन पे कवर। स्टॉप लॉस क्या होगा? 2900। 29 सबसे पहला स्टॉप लॉस तो आपका बाय प्राइस ही था, जो कि बहुत दूर निकल चुका है अभी 200 पॉइंट। अब 100 पॉइंट तो आपको सिक्योर रखने, 100 पॉइंट सिक्योर रखने, और जो बाकी के रिस्की 100 पॉइंट है। पहला 100 पॉइंट मतलब 3000 पे तो आपका स्टॉप लॉस लग गया, ठीक है, पहली चीज। दूसरे 100 पॉइंट का भी आपको सिर्फ 50 पॉइंट देना, तो 150 पॉइंट सिक्योर करके रखने। आप कैसे 50 पॉइंट देना और 50 पॉइंट कैसे अंदर करेंगे वो मैं तरीका बताता हूँ, ठीक है? रेडी? ओके। चलो, अच्छा मैं पहले बजाज फाइनेंस दिखा रहा था आपको, बजाज फाइनेंस दिखा देता हूँ कि मैं व्हाई आई एम सेइंग 4500 वीकली। आप ये देख रहे हैं जरा एक चीज और मैं आपको बताता हूँ। ये देख रहे हैं आप, ये जो शेयर यहाँ से ये यहाँ गया था, देख रहे हैं आप ये? यस, ठीक है। फिर आप ये देखोगे तो इसके सामने आपको लगेगा ओ दिस इज बिकम द मल्टी बैगर, राइट? फिर आप इसके सामने इसको देख रहे हो, दिस इज बिकम द मल्टी बैगर। यस यस। You know, after a long time you will be seeing this as this. Yes, yes. And the price will be around 30,000, 20,000. And I'm not saying as a joke. This will happen. This is the reality of Bajaj Finance. This will happen. This will surely happen in next 10 years. Yes. 16 से तो मल्टी बैगर बना है सर, 16 से तो हुआ आया है मूव इसके अंदर। 4 साल कितने होते हैं? 4 साल का हिसाब किताब अगर लगाएं तो 16 में कितने का था? 500 रुपए का। अभी कितना? 5000 रुपया। गेटिंग में 10 टाइम्स ना? या बिल्कुल 10 टाइम। फिर तो 50,000 होगा। From here assume next 10 years, and we are only talking about the 4 years. Okay, in 4 years it became 10 times. I am assuming that in next 10 years it will be 10 times. फिर भी 50,000 बनता है। Getting my point? फिर भी 50,000 बनता है ना? Make Bajaj Finance your slave. Become the Sukhi Lala for Bajaj Finance. Trap it. Okay. 4.5 में खरीदवाओ सर। ठीक है, ट्रैप इट। जब ट्रैप कर लिया, हफ्ते में आ गया। अच्छा, आपको तो 5000 में बाय करना चाहिए प्रवीण सर। आप तो ऑलरेडी ट्रैप करके बैठे हैं उसको। 48-70 पे तो मैं एग्जिट हुआ हूँ। 4800 पे तो बुक किया है। 48-70
यस सर बुक क्यों किया? सॉरी टू आस्क। मैंने बोला था। सर बुक क्यों? बट अभी वीकली पे तो ग्रीन रेड बनी ही नहीं है। डेटा थोड़ा सा, डिलीवरी डेटा थोड़ा रेड आया था, तो आई एम रियली सॉरी प्रवीण सर। नहीं कोई नहीं, अभी आप पकड़वाओगे नहीं 45 सर, में। बिल्कुल नहीं मैं सर, बीच में गिरा भी है, ऐसा नहीं है, गिरा भी है वो बीच में। तो डिलीवरी डेटा थोड़ा मुझको लगा कि हाँ यहाँ से आ रहा है रेड, तो इसलिए मैंने इनका एग्जिट कराया टाइम पर, क्योंकि अच्छा नहीं है फिर ऐसे प्रॉफिट आया हुआ जाना। पहला प्रॉफिट था इनका मेरे कॉल पर इतना अच्छा, तो इसलिए यस मैंने बुक कराया उसको। लेकिन दोबारा जब होल्ड करेंगे तो ऐसी टाइट ट्रेलिंग करवाऊंगा कि पूरे 10 साल होल्ड करवाऊंगा बजाज फाइनेंस का। ठीक है सर। करेक्ट, बिल्कुल जी चलिए आगे देखते हैं। दिस इज द रियलिटी आई एम शोइंग यू। दिस इज द रियलिटी, दिस इज गोइंग टू हैपन इन बजाज फाइनेंस एंड इन मोस्ट ऑफ द इन मैनी शेयर्स। HDFC लिमिटेड, HDFC लिमिटेड, HDFC बैंक, नेस्ले, हिंदुस्तान यूनिलीवर, टाइटन, TCS, इन्फोसिस, बजाज फाइनेंस, रिलायंस, ये सारे शेयर ऐसे, ये सारे शेयर ऐसे। बस सिर्फ पोर्टफोलियो इनका ही बना लो बहुत है, और भूल जाओ अगले 10 साल के लिए। लोग पता नहीं यस बैंक, PNB, उल्टे सीधे शेयर्स के पीछे पड़े रहते हैं 10%, 15%, 20% बनाने के लिए। इन्वेस्टमेंट करो तो सिर्फ ब्लू चिप में, अदरवाइज बेकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं, TCS पर आते हैं। कम टू द पॉइंट। इन TCS व्हाट यू नीड टू डू sorry, in TCS what you need to do actually, whenever it will show you now, अभी आपको समझ में आ गया कि हमको क्या करना है। हमने होल्ड किया हुआ है, हमारे पास में 100 पॉइंट की तो ट्रेलिंग हो गई कि 3000 पे तो मैं बुक कर ही दूंगा। अगले 100 पॉइंट तो रिस्की है ना, अगले 100 पॉइंट में तो मैं बोल रहा हूँ 3000 में मेरा बुक हो जाएगा, लेकिन 100 पॉइंट में तो मैं बैठा हुआ हूँ, 100 पॉइंट में मैं कुछ नहीं करूंगा। दिस इज साइकोलॉजिकल पैरालिसिस। गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज साइकोलॉजिकल पैरालिसिस। What is psychological paralysis? You are watching that you are facing loss, but you do not anything. Do not do anything. Getting my point? Yes. In the expectation, you don't do anything. You are saying that it will fall, it will move, it will move, it will move, and it will keep falling, and will take all 60,000 rupees from your hand, and will show you that I am going to take 2,000 from your pocket also, 5,000 rupees from your pocket, even 10,000 rupees from your pocket. It will be showing. It will take whole 60,000 rupees from your pocket, and also it will be showing you that I'm gonna take some more money from your pocket. Then you will be saying, when you will see the red, okay, the red after 60,000 become negative. I'm not showing you the negativity, okay. That is But, fact. Yeah. this is the fact actually, okay, that what happens practically. Practically क्या होता है वो मैं आपको डिस्कस करने की कोशिश करूँ। So when it will take 60,000 rupees from your pocket back, then what will you be thinking? अच्छा, एक चीज मुझे आपको याद दिलानी है, ठीक है ना, कि मुझको आपको याद दिलानी है, ठीक है ना, इस कॉन्सेप्ट के बाद मुझे वो भी बताना है, ठीक है ना। तो सिर्फ मुझे एक वर्ड याद दिला देना, फ्री फ्लोट, ठीक है। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, when it will take 60,000 rupees from your pocket, what will you be thinking? Oh my god, profit is gone, it should not take money from my pocket. Profit is gone, it should not take money from my capital, so I should book it. You will book it, and then you will sit and you will be cool. Not cool, actually cold. cool तो तब होगे जब 60,000 बुक कर दिया होता। आपके पैर ठंडे पड़ जाएंगे उस टाइम पर, क्या रे क्या हुआ। ठीक है ना। तो पहली चीज, you are trailing your stop loss at 3,000 rupees, that's okay, your 30,000 is secured, your 30,000 is secured. But what you should do, that if it comes to 3,000 level, means if it takes out 100 points from your profit, it should give you at least 0.5%, 0.5 times of that particular fall. ठीक है ना। तो at least you make 45,000 rupees out of that, right? Out of this trade. So what you should do, you should write
call option on every red candle. What is the rate of 3100? 3100 3150 call option. What is the rate? 98 rupees per share. No, 3100 77. 77. Don't you think if it falls by 100 point, it will become 22 rupees? Yes. 25 rupees? Means it will be giving you 50 rupees also. If Yes. it falls by 100 point, it will be giving you 50 point, no? True. Then ultimately you will be facing only 50 point loss. 50 point loss of profit, not loss. Getting my point? Correct. बराबर? ये तरीका है. But if it makes green from there, if you book there, it fell down at 3000 level or at any support, it took support and making green candle on hourly chart. If it is making green candle on hourly chart by taking the support, you will book the put option. Because बुक करने का लॉजिक भी बनता है क्योंकि इसके अंदर कोई एरिया भी नहीं बचा, कोई वैल्यू भी नहीं बची. बराबर? You will book your call option. What you need to do here? You need to see if it is making the green candle, if it is sustaining. If it is sustaining the green candle, let it go upside. And if after some time it reaches to the same level, what is your profit? जो ओरिजिनल था उसमें 50 पॉइंट्स और ऐड करके 90 हो जाएगा, 90,000. This is my strategy. Whether the share is multi-bagger or not, you will be making multi-bagger returns. सही है. Getting my point? Got it. This is the concept of, and this is the modification of the taking covered call of the on your positions actually. On Bajaj Finance, if we would have used this strategy, इसका इतना रेट भी नहीं जितना हमारा प्रॉफिट होता. और उसमें हमने शॉर्टिंग को अलग हटा दिया और उसमें से हमने कवर्ड कॉल का पैसा अलग हटा. उसमें कवर्ड कॉल का पैसा भी नहीं जुड़ा और शॉर्टिंग का पैसा भी नहीं जुड़ा. उसके बावजूद इतना रिटर्न है. सर 8000 पॉइंट्स थे. बस समझे. 8000 शेयर का रेट 5000 है. 4 साल आपने मेरी स्ट्रैटेजी यूज की होती 4 साल, तो आपको रिटर्न 8000 पॉइंट का मिलता. सर ये 2000 पॉइंट और भी तो लगेंगे फिर, जो अभी ये वाला ट्रेंड है. वो 10,000 पॉइंट हो गए. 3200 पर हमने हिसाब लगाया था. एंड आई कैन शेयर विद यू दैट होल टेबल जो हमने बनाई है, जो टेबल बनाई है नकुल ने, वो टेबल मैं आपके साथ शेयर भी कर सकता हूँ. प्रॉपर एंट्री और एग्जिट उसके अंदर लिखा हुआ है. थोड़ा बहुत 150 पॉइंट 1000 पॉइंट इधर उधर हो सकता है सर, फिर भी 9000 पॉइंट का प्रॉफिट बनता है. रेट 5000 है शेयर का. गेटिंग माय पॉइंट. और उसमें मैंने ना तो शॉर्टिंग का प्रॉफिट जोड़ा है और ना ही कवर्ड कॉल का प्रॉफिट जोड़ा है. एक पर्सन इस स्ट्रैटेजी में सिर्फ इस स्ट्रैटेजी में साधु बन गया ना, अगले 10 साल के लिए he will be making a huge money by investing. Yes, बिल्कुल. This is not the way holding right and buying right and holding tight and you will be making the wealth. There are some more ways of making the wealth. And who knows actually if someone has built a new thing, no one knows me here, right? Very less person knows me. There are lots of people who have fan following of 10 lakh, 20 lakh, 30 lakh rupees. Who never know? And किसी को नहीं पता सर कि कौन कैसा सिस्टम डेवलप कर दे जो आगे चल के एक थ्योरी के नाम से पढ़ाया जाए या समझा जाए. मैं अपने आप को ये सब नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आई डेवलप दिस फॉर दिस कॉन्सेप्ट कि मैं इसको आई डोंट फॉलो दैट कॉन्सेप्ट एक्चुअली कि आप सही बाय करें और हमेशा होल्ड करके रखें. Yes. You should buy at the right time and exit at the right time. And this strategy I developed just because of reading a line in The Intelligent Investor. उसके अंदर लिखा हुआ है ये बात, मैंने शायद शेयर भी की हुई है, कि उन्होंने अगर हर फॉल पे शॉर्ट किया, मतलब बेचा होता, सिर्फ बेचा होता, वो शॉर्ट के नहीं बोल रहे, वो बोल रहे कि सिर्फ बेचा होता, अपनी होल्डिंग्स को बेचा होता और बॉटम पे खरीद लिया होता, तो आज उनका जितना वेल्थ बनी है उसका कम से कम 3000 गुना पैसा उनके पास होता. आप सोचिए, जेफ बेजोस से आगे होते.
गेटिंग माय पॉइंट? तो ये सर, थ्योरी सर बजाज पुरानी हो फाइनेंस चुकी है। बजाज फाइनेंस का वो दिखा रहे थे 4500 वाला, हाँ। वो दिखाया नहीं आपने 4500 कैसे है। अच्छा 4500 मैंने दिखाया नहीं क्या? और 2-3 बार आपने खोला अच्छा लेकिन भूल गए, वो अच्छा अच्छा। कैरी अवे हो गए। ये थ्योरी ये पुरानी कौन हो सा? चुकी है कि आप किसी शेयर को बाय करें और हमेशा ही होल्ड करके रखें। कोका कोला बना दें उसको, ठीक है ना? कोका कोला में भी अगर ये स्ट्रैटेजी यूज करते तो नकुल कितना रिटर्न तो निकलता। पता नहीं कहाँ पहुंचता। सर कल भेजूंगा, एंड दिस इज सर नॉट कल द थ्योरी, भेजूंगा। एंड लेट मी टेल यू दिस इज नॉट द थ्योरी ओनली। जो लोग ऐसे करते हैं ना कि ये पढ़ा दिया, लाइव मार्केट में वो काम कर रहा है नहीं कर रहा, किसी को नहीं पता। ऑफ मार्केट में पढ़ा के निकल गए, सैटरडे संडे को क्लास ले ली, पढ़ा के निकल गए, कोई मतलब नहीं कि स्ट्रैटेजी काम कर रही है नहीं कर रही है। मैंने सबको एंट्रीज दी है, मेरी एंट्रीज लिखी हुई है ग्रुप्स पर। ये भी नहीं कि मैं ये बोल रहा हूँ हवा में कि मैंने ये बोला था, ये करा था, ये सब लिखा हुआ है। आई एम टेकिंग एंट्री। So this is a live proof actually. Live proof of only 6 months. Use it 10 years. You will see the result. Simple. सर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था इसी स्ट्रेटेजी के रिगार्डिंग। सर जैसे कभी होता है कि अर्ली पे जैसे आज बना सिग्नल, ठीक है, बाय कर लिया और आज ग्रीन बंद हुआ है, बट कल गैप डाउन खुल गया, तो आप शॉर्टिंग तो सर नीचे से होगी। हाँ। तो मतलब उस टाइम कैसे करना है सर? जैसे क्योंकि रोज होता है, कभी क्या होता है कि 2% गैप डाउन खुल जाए 2%। वहां हाँ, पे अब ये चीज है, आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना है। मैं उसके साथ में एक तरीका और यूज करता हूँ कि जब मैं ट्रेड लेता हूँ तब मैं ज्यादातर, जैसे अगर निफ्टी बैंक निफ्टी में तो वीकली पे बहुत, निफ्टी बैंक निफ्टी बहुत ईजी है, ठीक है, ये वाला काम करने में, ठीक है, क्योंकि वीकली में वो पैसा साइड बाय साइड बनाता रहता है, लेकिन मंथली में थोड़ा सा दिक्कत करता है। तो अगर उस पे देखना पड़ता है कि हमको कि क्या ये सौदा एट द एंड ऑफ द मंथ बन रहा है या सौदा आ रहा है एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। अगर बिगिनिंग में आ रहा है थोड़ा सा रिस्की रहता है, स्टॉप लॉस आप लगा कर रखेंगे, जाने देंगे पेशेंस के साथ, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। अगर एंड में बन रहा है तो सबसे बढ़िया फायदा है, आप सिंपली जब सौदा एंड में बन रहा हो, 2 वीक रह रहे हैं, ठीक है ना, 2 वीक रह रहे हैं, आप कॉल ऑप्शन साथ में ही राइट करो और उसको एक्सपायर होने देंगे, गेटिंग माय पॉइंट। साथ में राइट कर देंगे कॉल ऑप्शन। अगर दो हफ्ते बचे हुए, 2 हफ्ता या 1 हफ्ता बचा हुआ, उस हफ्ते का फ्यूचर तो अगले महीने का बाय करेंगे, फ्यूचर अगले महीने का बाय करेंगे, इस हफ्ते का कॉल ऑप्शन राइट कर देंगे, इस महीने का कॉल ऑप्शन राइट कर देंगे अगर स्टॉक है। निफ्टी का, हाँ नहीं सॉरी, अगर कोई भी स्टॉक है तो अगर 2 हफ्ता बचा है तो इस महीने का कॉल ऑप्शन राइट कर देंगे, अगले महीने का फ्यूचर लेगा, बिकॉज योर व्यू इज ब्रॉड, ओके। तो इसका इसलिए मतलब अगले महीने का कॉल फ्यूचर बाय करेंगे, लेकिन इस महीने का कॉल ऑप्शन राइट करके उसका प्रीमियम खा लेंगे, गेटिंग माय पॉइंट। थोड़ा बहुत प्रीमियम खा लेंगे, थोड़ा बहुत तो साइडवेज होगा ना, 1 हफ्ता तो बिताएगा, अगर 1 हफ्ता भी बताया तो 50% तो देकर जाएगा ना। तो वो अगर हाँ, क्योंकि एट द मनी या नियर द मनी भी जाकर बंद हुआ तो प्रीमियम तो आपके हाथ में आ ही जाएगा, और प्रीमियम आपके जेब में आ गया तो ऑटोमेटिकली यू विल बी कॉन्फिडेंट कि आपका स्टॉप लॉस आपके जेब में आ गया, आपकी थोड़ी कॉस्ट घट गई, यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट। देन आफ्टर दैट यू कैन फॉलो द अर्ली स्ट्रैटेजी, अर्ली वाले उस पर काम कर सकते हैं। दूसरा तरीका दीपक सर, ये एक्चुअली इनको मैं पढ़ा चुका हूँ, तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बोलूंगा, आगे वहां पर पढ़े देखेंगे ना तो पूरा इलेबोरेट आपको मिलेगा उसका पूरा कॉन्सेप्ट। तो जब वो ग्रीन कैंडल बनती है, तो मैंने क्या बोला था, आर्ली पर भी ग्रीन बनती है, वो 200 ऐसे। अगर आपकी वीकली के बेसिस पर एंट्री छूट चुकी है, तो वीकली के बेसिस पर अगर आपकी एंट्री छूट गई तो आप आर्ली के बेसिस पर लेंगे। इफ इट crosses the 200 SMA upside on the hourly chart and falls down by retest the 200 level, 200 SMA level, when it is retesting on the hourly chart and makes the green candle above that, what you need to do, you should enter into the position. And when you are entering into the position, you have 2 options: if it is at the beginning of the month or if it is at the end of the month. If it is at the beginning of the month, what you need to do, you need to buy that position and keep the stop loss, simple. If it is at the end of the month, you will buy the next month future and short this month current month call option, okay. What should be the strike price? Your strike price should be 0.5 of the weekly ATR. 0.5 of the weekly ATR, you will write the call option.
or you can take the little bit more difference in that. If it has been trading, okay, if it is going sideways for a week, that will reduce your premium, and in the next week if it goes towards that level, it will reduce some premium, it will give you some premium for the confidence, and then also वो फ्यूचर आपका उस लेवल तक जा चुका है तो वो प्रॉफिट दे रहा होगा, ठीक है ना, एंड लेट इट गो नाउ एंड देन आफ्टर दैट ऑफ द जिस मंथ का आपने फ्यूचर लिया है उस मंथ का आर्ली चार्ट के बेसिस पे कवर्ड कॉल बनाते रहेंगे, जो मैंने तरीका बताया, ठीक है ना, उसके बेसिस पे कवर्ड कॉल बनाते हैं। बहुत बहुत आसान है, उसको जाने। अब अगर नीचे भी आता है तो 0.5 देकर जाएगा, नहीं भी आता तो जाएगा, और पूरा मंथ बचा है तो प्रीमियम भी हैवी होंगे। गेटिंग माय पॉइंट? अगर पूरा मंथ बचा है तो प्रीमियम भी हैवी होंगे, और अगर जाता है तो जाने दो उसको, ठीक है ना, उसको जाने दो नेकेड, और जैसे ही वो बनाएगा, मूड बनाएगा, ठीक है ना, जैसे ही वो मूड बनाएगा तभी उसको कवर्ड कॉल दे, ठीक है ना। जैसे बच्चा अगर खेल रहा होता है तो वो खेल रहा है ना सर, खेल रहा है तो उसकी मम्मी उसको ये थोड़ी ना कि खेलते उसको दूध पिलाती है, ऐसा तो नहीं होता ना सर। जब रोने लगता है तब, जब वो रोने का मूड बना रहा होता है कि अरे इसको भूख लगने लगी, इसको दूध पिलाते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो जैसे स्टॉक मोमेंटम लॉस ऑफ मोमेंटम होगा तभी उसके हाथ में निप्पल दे देंगे, ठीक है, कवर्ड कॉल की। ठीक है सर, एग्जांपल एकदम से आ जाते हैं, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। चलिए ठीक है नवीन भाई, बहुत ही बढ़िया, मतलब अंडरस्टैंडिंग, थैंक्स। समझ में आया होगा आपको। अभी और क्लियरिटी होगी जब आप क्लास देखेंगे, ये तो अभी कुछ नहीं है। सर्टेनली 4 घंटे की शायद क्लास होगी वो। 4500 का लेवल। हाँ 4500 का लेवल। आप देखो, अब तो आपसे समझ में आ गया होगा, ये एक बहुत शार्प रैली है ऑन द वीकली चार्ट, इसीलिए इस पूरी शार्प रैली में इनका जो एवरेजेस है वो 23.6 या 38.2 के आसपास ही बना होगा। So that is why if it will be making the red candle on the weekly chart, it will go up to the level of 4500 only. It will give you the stoppage कि यहाँ बस खड़ी हुई है, जिसको जाना है बैठो, नहीं जाना बाहर रहो, हम तो चल दिए। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट? जिसको जाना है आगे 5000 10,000 के लेवल पे बैठ लो, बस खड़ी हुई है, नहीं जाना तो नहीं जाना, ठीक है, आप अपना मजे करो, ठीक है ना। फाइबोनाची एक बार नीचे वाले पे लगाएंगे, नीचे इससे पहले वाली रैली पे, मई में जो थी। अच्छा ये वाले पे आइए लगाता हूँ। देखो सर, सही है, दिस वाज आवर एंट्री। हैं, this was our entry. Are you seeing this candle, this red candle, green candle? This was our entry point, and also that was our entry point. Actually I got late in this and then I bought it at 2400. This whole rally I enjoyed this whole rally in Bajaj Finance. 38.7 तक ही रिट्रेस हुआ था सर ये, उसके बाद फिर वापस निकल लिया था। अब भी 38 पॉइंट ही होगा, फिर वापस इसकी निकल पड़ेगी, और फिर जाने कहाँ रुकेगा जाके। सर एक क्वेश्चन था। यस सर, वो अब लॉजिक क्या है उसके पीछे? जैसे आपने बताया ना कि मतलब एंड ऑफ द मंथ बने, हाँ, तो आप मतलब देखो अच्छा चलेगा या मतलब टाइम कम बचा है ना। मैंने ऑप्शन की थ्योरी में क्या बोला? ऑप्शन की थ्योरी में मैंने ये बताया आपको कि आप at the time when you are buying a call option, when you are buying an option, in the basic of options, the basic theory ये बोलती है options कि when you are going to buy an option, you should get the proper time to be right, because time is your enemy. But whenever you are shorting an option, you should not give the proper time to the option buyer to be right. बात को समझना, मैं दोबारा रिपीट करता हूं। when you are buying an option, you should get the proper time to be right. When you are shorting that option, you should not give option buyer a proper time to be right.
because time is your friend. Theta decay is your friend when you are shorting the option. So if you are shorting an option and theta decay is your friend, you should keep the time in your favor. If the time left for the expiry is big, it may work as an enemy for you also. Getting my point? That is why this is the logic of last 2 week and first 2 week. In the last 2 week, option seller will be making money. In first week, 2 week, the probability of making money by option buyer will be big. Will be जी nice. Okay. सर फर्स्ट वीक वाला का प्लीज एक बार रिपीट कर देंगे कि मतलब फर्स्ट जब वीक में बने तो क्या करना चाहिए, मतलब ऑप्शन को, मतलब आप बता रहे थे ना लास्ट वीक में तो शॉर्ट कर दो। फर्स्ट वीक में भी अगर फर्स्ट वीक में बना है तो आप आर्ली चार्ट पे एंट्री ले लेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे। स्टॉप लॉस का तरीका मैंने बताया हुआ, इसमें स्टॉप लॉस कहाँ रखना चाहिए, हाँ जी। और उसको जाने देंगे, आर्ली चार्ट को अच्छे से ट्रैक करेंगे, जाने देंगे उसको, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि नहीं कल गैप डाउन खुल सकती है, अगर आपको थोड़ा सा आप उसमें अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, यू कैन राइट द कॉल ऑप्शन फॉर नेक्स्ट मॉर्निंग। ओके ओके, गेटिंग माय पॉइंट? अगर आप मतलब सर रोज एक रिस्क रहेगा ना कल के लिए, कि जैसे कल कभी गैप डाउन हो जाए, कल कभी ओपन का थोड़ा सा रिस्क रहेगा सर, वही ओपन का, हाँ, ओपन का कि थोड़ा कल सा कहीं गैप डाउन ना खुल जाए। लेकिन you have personally observed whenever it makes a green candle on weekly chart, the rally upside becomes very very aggressive. मोमेंटम बहुत अच्छा आता है। Momentum is very aggressive when it makes a green candle. ओके ओके, जब वो एग्रेसिव होता है तो ऑटोमेटिकली वो भागता है, irrespective of the market condition. Irrespective of the market condition it goes upside. ये होता है, ठीक है ना। तो आई होप ये चीज समझ में आई होगी आपको। आज तो मेरे ख्याल से पूरी क्लास प्राइस एक्शन पे हो गई है। यस ट्रू, पूरा हमने इसी पे कर दिया। ये हम रिलायंस पे भी कर सकते थे हम, ये रिलायंस में भी ये हम कर सकते थे ये, बिकॉज़ रिलायंस भी काफी दिनों से ऊपर नीचे घूम रहा है। बिल्कुल, रिलायंस में आर्ली चार्ट पे शॉर्ट करते रहो कॉल ऑप्शन, एट द मनी नियर द मनी कॉल ऑप्शन शॉर्ट करते रहो, आर्ली चार्ट पे शॉर्ट करो और फिर जो है उसको होल्ड करो, क्योंकि स्विंग ट्रेड बनता है, होल्ड करो और फिर अगर वो ग्रीन बनाता है तो बुक कर दो, सिंपल। बिल्कुल। तो रिलायंस ने सर दिमाग खराब किया हुआ है, वो तो शुक्र है रिलायंस मैंने एक्चुअली हिल नहीं रहा, 80-90 रुपए घटा दिए उसमें, वो तो शुक्र है, अदरवाइज तो ये हिल भी नहीं रहा। हाँ बिल्कुल, क्या कर रहा है आज भी 60-70 रुपए आ गया, 70 रुपए भी शायद बंद हुआ है, 1966 है, 66 पे बंद हुआ है, 1970 पे ही मैंने लिए मैं। अभी तो मेरा पूरा एक लॉट बन गया, क्या 250 का ही है ना नवीन जी? हाँ 250 का। सर ये मार्केट के जो टॉप वो है ना, ये चल नहीं रहे अभी, एचडीएफसी बैंक भी नहीं चल रहा। मैंने एक वर्ड बोला था आपको याद दिलाने के लिए ना, फ्री फ्लो। फ्री फ्लोट। हाँ चलो रिलायंस की कहानी बता दो। एक्चुअली मैं रिलायंस के बारे में बताना चाहता था, उस पर थोड़ा सा और हम लेंगे टाइम। पहले मैं पानी लेकर आता हूँ, 1 मिनट रुको, एक सिर्फ। तो प्रवीण सर अगर हम रिलायंस का देखते हैं, उसमें रेड कैंडल बनती है, तो रेड कैंडल पे हम कॉल को शॉर्ट कर सकते हैं, एंड फिर उसके वीकली में, और अगर जो हमारी ग्रीन कैंडल बनती है रेड के बाद, तो हम वहां पे अपनी पुट को शॉर्ट कर सकते हैं। वीकली में ये 15 मिनट पे है ये कहानी, ये वीकली पे नहीं है। नहीं अभी तो नवीन भाई ने वीकली पे तो एंट्री लेनी है आपको। अच्छा एंट्री लेनी है लॉन्ग टर्म के लिए। हाँ वीकली पे लॉन्ग टर्म के लिए पोजिशनल एंट्री लेनी है। ओके ठीक है, तो वीकली बेसिकली ग्रीन कैंडल ऑन वीकली चार्ट आफ्टर रेड हाइकनेशी कैंडल, देन बाय लॉन्ग टर्म के लिए। हाँ लॉन्ग टर्म के लिए तो बाय है, बट आपको एंट्री कैसे लेंगे? शुड बी बॉट ऑन फर्स्ट साइट ऑफ ग्रीन हाइकनेशी ऑन फर्स्ट डे ऑफ द वीक। ओके ठीक है, जैसे वीकली अब ग्रीन बन गई तो वीक कंप्लीट हो गया ना, उसके बाद ही ग्रीन दिखी तुम्हें। तो उसके बाद फर्स्ट डे ऑफ द वीक पे अगर आपको ओपनिंग में फिर ग्रीन दिखता है, अगर आपको आवरली चार्ट पे, और सस्टेन होता है तो बाय। इन कोऑर्डिनेशन विद अर्ली चार्ट अबाउट 200 ऐसे, अबाउट 200 ऐसे अर्ली एंड 15 मिनट्स का साथ साथ देखना है। हाँ 15 मिनट नहीं देखना पोजिशनल के लिए, 15 मिनट सिर्फ इंट्राडे के लिए। ओके पोजिशनल के लिए वीकली में ग्रीन है मेरा, और आर्ली में रेड के बाद ग्रीन आता है, तो आई विल एंटर। और अगर मंडे को मेरा पहला ग्रीन आता है, उससे प्रीवियसली चाहे ग्रीन हो या रेड हो, सो आई विल एंटर।
ये पूरी जो स्ट्रैटेजी, पूरा सिस्टम है, ये एक फैमिली पैकेज है, ठीक है। मतलब ये इसमें पोजिशनल भी है, इसमें स्विंग ट्रेडिंग भी है, लॉन्ग भी है, इन्वेस्टमेंट है, मतलब शॉर्टिंग भी है स्विंग ट्रेड्स के लिए, और इंट्राडे भी है। पूरा पूरा पैकेज है। इसके अलावा आपको कुछ यूज नहीं करना, सिर्फ आपको ये यूज करना। और ये उसके बाद अगर निकल पड़ा तो उसके बाद में आवरली चार्ट पे अगर रेड बनाता है देन शॉर्ट ए कॉल ऑप्शन, शॉर्ट ए कॉल ऑप्शन, ठीक है, कवर्ड कॉल। हाँ, तो आवरली चार्ट पे वो कवर्ड कॉल है। वीकली, आवरली एंड सेम ट्रेड यू कैन डू ऑन आवरली 15 मिनट फॉर इंट्राडे। करेक्ट नवीन जी? यस सर, यस। इस तरीके से हम करते हैं। करेक्ट। फ्री फ्लोट। हाँ हाँ, फ्री फ्लोट। ये मेरी स्क्रीन दिख रही है आप सभी को? हाँ जी। तो इसमें आपको देखना है तिजोरी फाइनेंस, ठीक है। तिजोरी फाइनेंस में आप सर्च करेंगे रिलायंस। रिलायंस नेवल इंजीनियरिंग। ओ, नेवर कर दिया क्या मैंने? ये डूबी हुई कंपनी लग गई। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ये सेम वे इंट्राडे में अगर जो मैं मॉर्निंग की फर्स्ट कैंडल देखता हूँ एंड दैट इज ग्रीन, should I consider it first green after red? If it is gap up, you should not consider as a green to buy. And if it is not after gap up, regular में ही उठ रहा है तो you should buy. Okay. Because अगर ग्रीन गैप अप से हुआ है तो फिर मूव तो निकल गई ना सर, गैप अप में ही मूव निकल गई है ना, तो इसलिए देयर आर लेस पॉसिबिलिटी कि वो जो है उस तरीके से आएगा, ठीक है। शेयर होल्डिंग पैटर्न, so there is a big part which Mukesh Ambani is holding, 50.50%. Yes. And FI is holding around 25%. Okay. तो ये वाला और ये वाला पार्ट तो ये दोनों खा गए, ठीक है। Almost 75% is in the hand of FI and promoters. Promoters doesn't want to want to give their part to anybody. If they know our company is best company, our company is the India's biggest company, our company has this potential, why should they give their part? Getting my point? Why should they give their part? They should not give their part because they are seeing their stock price to be 20,000 rupees. Why should they give their part? Getting my point? If you know your potential, आपको पता है आप क्या भाव रखते हो, आपका भाव क्या होना चाहिए, या आने वाले टाइम में आपका क्या भाव हो जाएगा, तो आप अपना हिस्सा क्यों बेचेंगे? बताइए। अगर आपको अपने ऊपर डाउट है तो आप अपना हिस्सा बेच देंगे। सही बात, सीधी सी बात है ना। अगर मानियो कभी भी डाउट होगा अपनी कंपनी के ऊपर तो ही तो वो अपना सेल करेगा ना, स्टेक घटाएगा। वो तो चाहेगा कि मेरा स्टेक और बढ़ जाए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, साम दाम दंड भेद सब लगा के, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट? यू सी, फेसबुक आया, ये आया, वो आया, 50 इन्वेस्टमेंट और इन्होंने, ठीक है। मतलब लोग इंटरेस्टेड हैं, विदेश मतलब गोरे इंटरेस्टेड है इसकी कंपनी, ठीक है। दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज ये है कि डेट फ्री कंपनी हो गई, डेट भी तो पे हो गया ना। प्रॉब्लम रिलायंस पर सिर्फ एक ही तो टेंशन थी, अगर हम रिलायंस की नेगेटिविटी को गिनवाते थे उसके अंदर डेट गिनवाते थे,
तो डेट भी नहीं रहा। गेटिंग माय पॉइंट? सऊदी अरामको वाली डील हो गई क्या? किसी को आइडिया है? अभी वो पेंडिंग है, अरामको वाली एक डील है है ना? वो पेंडिंग है। सऊदी अरामको वाली डील अभी पेंडिंग, और सऊदी अरामको वाली डील क्यों हो रही थी? डेट पे करने। और डेट पे कैसे हो गया? ये सब आ गया कोरोना में। कोरोना का टाइम बहुत अच्छा था इसके लिए, है ना? 10-11 डील थी उसी में खत्म हो गया, रिलायंस रिटेल ने निकाल दिया। Yes. Actually, for me, lockdown was very, profitable and nice. Hmm. For on the downside and upside of both, in market, it was a really nice लॉकडाउन। बड़ा ही कामगार सिद्ध हुआ। एक ट्रेडर के लिए वोलेटिलिटी ही सबसे बड़ी चीज होती है। मैंने संदीप वागले सर की एक क्लास ली थी, जिसमें मैंने सिर्फ 4 क्लासेस के 46,000 रुपीज पे किए थे। क्लास हुई थी रेडिसन ब्लू मरीना होटल, कनॉट प्लेस। आई वाज चीटेड बाय हिम एक्चुअली, and not me actually, almost 100 people were cheated. How? If you are taking 46,000 rupees from a person by to teach something different, okay, so you should teach them something different, जो उसको लगे कि हाँ कुछ पढ़ा है। He taught us 15-minute breakout strategy. In a way, he spent 4 days. Getting my point? वो सर फर्स्ट 15 मिनट ब्रेकआउट स्ट्रेटजी। Yes. अबे यार In first 15-minute breakout strategy, he taught us in 4 days. In a way, in that way, he took 4 days. And after that 4 days, actually 4 days थे, 3 days थे, यही था। In those 3 days, we learned only 15-minute breakout strategy. And after that also, on the 3 days, he introduced us a software that you should buy this software, because you cannot catch the 15-minute breakout on every share, and lots of shares. So for that, you should use this tool. You should buy this software for 10,000 rupees per month and follow this. And we are giving you 15 days free trial of this software. Actually, I didn't buy that software. After that, I built my own strategy, but that was very painful. That 46,000 rupees for me was very painful, because I was in the initial stage of earning money. I spent 4.5 lakh rupees on my initial stage of learning the stock market, and the whole money I made from market. The whole money I made from market, and I spent 4.5 lakh rupees. Every money, each money I made from market. Yes. So that was so painful. And after that, so this is the actually this is a way कि लोग कैसे चीट करते हैं। लोग, उन्होंने सिर्फ अपने फेस का पैसा बना लिया, ठीक है ना? लॉकडाउन में इनको जो इन्वेस्टमेंट मिली है, वो इन्वेस्टमेंट 2 कारणों से मिली है। कंपनी में इनके साथ कंपटीशन करने वाली दूसरी इंडिया में या कंट्री में इनके साथ compete करने वाली कोई दूसरी कंपनी है भी नहीं जिसमें वो इन्वेस्ट करें, ठीक है? तो अगर इन्वेस्टमेंट आनी है तो सिंगल कंपनी यही बचती है ना, या और भी कंपनीज है जिसके अंदर आनी। सॉरी, हेलो, किसकी बात कर रहे हैं हम? रिलायंस। हम किसकी बात कर रहे हैं? किसने नहीं, कोर्स किसने कंडक्ट किया था? अच्छा, कोर्स संदीप वागले। अभी पहले CNBC आवाज पर आते थे, ओके, और अभी आजकल जी बिजनेस पर आ रहे हैं। सो पेनफुल फॉर मी। ठीक है, चलिए, खैर ये लाइफ में चलता रहता है सब, कभी नीचे कभी ऊपर, सभी चलता रहता है, उठा पटक। एक्चुअली ये भी एक पार्ट ऑफ लर्निंग है। एग्जैक्टली सर, ऑल्दो थोड़ा एक्सपेंसिव लर्निंग है, बट है ये। तो इन सुल्तान मूवी, सलमान खान सेड, दिस इज, लाइफ इज, पहलवान की लाइफ थोड़ी ऐसी होती है, कभी जिंदगी आप पर हावी रहती है, तो कभी आप जिंदगी पर हावी रहते हैं। ऐसी पटक मारे कि चित चारों खाने चित कर दें,
So after that I developed my strategy, and this is the Rambal of everything. I give the challenge actually. I give to this is my open challenge actually to everyone. I say कि I will keep 2 lakh rupees in my hand, and the person before me will keep 2 lakh rupees in his hand, and we will take 1 year or 2 years. Whose return will be more will pay the 2 lakh rupees to the other person, or the leftover to other person. सीधी सी बात है, इन्वेस्टमेंट में सारा पैसा तो नहीं जाएगा, जो भी लेफ्ट ओवर बचे वो दूसरे बंदे को देगा। ठीक है, खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास में यहाँ पर इनके पास खूब इन्वेस्टमेंट आई लॉकडाउन में, फेसबुक से आया, ये आया, वो आया, सब चीजें आ गई। तो इनको अपना पोटेंशियल दिखता है ना सर। अपना पोटेंशियल दिखता है इनको कि हाँ हम हैं अच्छे खासे, हमारे पास में बढ़िया हिसाब किताब है, तो हम क्यों अपना पार्ट दें। इसीलिए जो गोरे हैं वो लोग भी इनकी कंपनी में बहुत अच्छे तरीके से इन्वेस्टेड हैं। कितना इन्वेस्टेड है? FIS 25.2%, प्रमोटर कितना है? 50%। इंश्योरेंस कंपनी कितनी है? 6%। ठीक है, म्यूचुअल फंड कितने हैं? 5%। अब मुझे एक बात बताओ, बचा क्या? सिंपल सी बात है, बचा क्या? रिटेल कितना? 13%। ठीक है, चलो ये जो रिलायंस में लड़ाई चलती है ना, ये सिर्फ 13% के लिए चलती है। इस 13% की खींचतान चल रही है, बस खींचाता नहीं चल रही। बोलो, गेटिंग माय पॉइंट? सिर्फ इस 13% की खींचाता नहीं चल रही। And this is the reason actually whenever it falls it recovers very fast. But problem ये है कि it will not let you hold the bigger quantity in your hand. It will keep testing your patience, and when you will lose patience you will book the trade. After 1 month it will shoot up. It is testing your patience. See, whenever it is falling it is increasing upside. Deliveries, look at the delivery data of Reliance. Every day Reliance delivery data is positive. So if the delivery data is positive in Reliance, why price is falling or range bound? Because whenever it will give a breakout it will shoot upside. Getting my point? The peoples will lose patience in Reliance. They will be seeing that SBI भाग गया, HDFC भाग गया, ये भाग गया, वो भाग गया, मैं Reliance में पड़ा हूँ. Book it. Okay. When he will book it and invest in some other shares, fund migration will come. Money will be withdrawn from those shares and will be invested in Reliance. This is the game of stock market. Getting my point? मेरे एक दो कलीग ऑलरेडी देख चुके हैं, थक के, बोले कि हिल नहीं रहा। बेच देंगे, पेशेंस लूज होगा। मैं बोल रहा हूँ 2500 पर जब चला जाए ना, आप मुझे गिनवा देना किस किस के पास Reliance है। गेटिंग माय पॉइंट? ये 2500 जिस दिन दिखाऊंगा ना आपको Reliance पे, मैं आपसे पूछूंगा, आप मुझे बताओ आपके जानकारी में किसके पास Reliance। पेशेंस टेस्ट करेगा, चाहे सन 2021 के एंड में आए 3000 जरूर आए। ठीक है ना, ये है सारा जो है ना पंगा ही इस 13% का है। बचा ही इतना है, ट्रेड ही इस पर होता है। जब भी नीचे आता है तुरंत उठा लेते हैं। आपको याद हो AGM वाला डे, कितने तेजी से फॉल आया था, सीधा रिकवर कर गया था अगले 2 से 3 दिन। यही होता है स्टॉक मार्केट में। ऐसे शेयर्स और भी बहुत सारे शेयर्स हैं ऐसे। HDFC बैंक भी आप देख सकते हैं, ठीक है ना। HDFC लिमिटेड आप देख सकते हैं। तो HDFC लिमिटेड के अंदर जो प्रमोटर है वो HDFC बैंक के अंदर जो प्रमोटर है वो HDFC लिमिटेड है ना। तो कहीं ना कहीं बहुत सारा जो है ना इधर उधर चलता रहता है। हमको सिर्फ ये कोशिश करनी कि हम देखें कि फ्री फ्लोट कितना है तो लड़ाई कितने पर चले। फ्री फ्लोट ज्यादा है तो लड़ाई करने के लिए मैदान ज्यादा बड़ा है ना सर। जब मैदान ज्यादा बड़ा होगा तो ऑटोमेटिकली एक्शन कम होगा, ठीक है ना। दूर दूर से लड़ाई हो, एक्शन कम हो। जब पास में है तो लड़ो, तो एक्शन ज्यादा होगा, या तो मार देंगे या मर जाएंगे। तो ये इसके ऊपर खींचातानी है कि मेरे पॉकेट में आ जाए कि मेरे पॉकेट में आ जाए। ये प्रॉब्लम 2000 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। देखते हैं 1800 आता है या 2100 जाता है, वो तो समय बताएगा।
चलिए, आज तो खैर हम कोई स्ट्रैटेजी डिस्कस नहीं कर पाए, लेकिन आई होप आप सभी को मज़ा आया होगा, आज क्लास लेने के बाद। लगा होगा बढ़िया क्या थी सर एकदम। सीखा होगा। बिल्कुल, नो डाउट। एकदम रिवाइज़ हो गया, क्लियर हो गया, माइंड में फिर छप गया। थैंक यू सर। तो सर ये बताओ, ये आप इसमें सर्च कैसे करते हो? सिंबल सर्च? सिंबल कुछ नहीं, आप investing.com पे आप वो ये विंडो खोलते हो ना? अच्छा, ये कौन-सी की दबाते हो? ये ट्रेडिंग व्यू है सर। अच्छा, हाँ, अच्छा ट्रेडिंग व्यू जैसे है, ओके। हाँ, ट्रेडिंग व्यू में आप जहाँ मर्ज़ी लिख दो, ये आ जाएगा। बस आपको कीबोर्ड पर अच्छा, कहीं क्लिक पे कर मेरे ओके, ओके। मेरे माउस में कुछ ट्रेडिंग प्रॉब्लम हो रही है, बार-बार राइट क्लिक हुए जा रहा है। ठीक है? वैसे आप कहीं पर भी लिखेंगे ना ऐसे, तो ये ओके। आप सिंपली वो आ जाएगा। और आपको टाइम अच्छा फ्रेम चेंज एक करना है, तो आपने क्या हाँ जी। करना है, कोई भी नंबर दबाना है, जैसे 15 मिनट का टाइम फ्रेम चेंज करना है, 15 दबाया, चेंज। अच्छा वो ऑटोमेटिकली चार्ट चेंज हो जाएगा। हाँ, हाँ। और अगर डेली लगाना है, 1 दबाया, हुँ, इसको क्लियर किया, डे करा, डे आ गया, अच्छा, ओके, ओके, डन, डन, डन। वीक। अच्छा एक एक और क्वेश्चन है नवीन जी, ये यस दिस सर। इज़ रिगार्डिंग ज़ीरोधा। हाँ। जैसे अब ये स्ट्रैटेजी देते हैं आप, तो ज़ीरोधा में जो एक स्ट्रैटेजी में जैसे हमने एक बटरफ्लाई बनाई, 4 लेग बना दी। हुँ। अरे तो वो क्या हम उसको ग्रुप कर सकते हैं क्या इसके अंदर? अगर वो अलग-अलग दिखती रहती हैं, फिर उसके आगे कुछ स्ट्रैटेजी मिल जाती है, तो वो सब कंबाइंड रहती हैं। नहीं, नहीं, ग्रुप नहीं कर पाएँगे सर, ग्रुप नहीं हो पाता उसमें, उसमें अलग-अलग ही पूरा ट्रैक दिखता कर है। पाएँ तो। हुँ, हाँ, लेकिन आप उसमें एक काम कर सकते हैं, आप उसी सेम स्ट्रैटेजी को, जो भी आप ट्रेड लगाएँ, उसको ऑब्स्टा पर भी लगा दें, सेपरेटली। हाँ, ओके, तो वो दिखता रहेगा कि ये वाली है। हाँ, वो आपको दिखता रहेगा कि ये चल रहा है मेरा, ये चल रहा है, ये चल रहा है। आपको दिखता रहेगा, सेपरेटली दिखता रहेगा। करेक्ट, करेक्ट। कभी-कभी चीज़ें हो जाती हैं कि रिलायंस भी लगा हुआ है, निफ्टी भी लगा हुआ है, ये भी लगा हुआ है, तो सब एकदम मिल जाता है। तो हम हाँ, ट्रैक नहीं कन्फ्यूजन कर सा मच पाते, जाता है। कैलकुलेटर का यूज़ करना पड़ता है फिर। करेक्ट, करेक्ट। हाँ, तब हम इस तरीके से उसपे ऑब्स्टा पर बना देंगे, अलग-अलग सेपरेट बना देंगे और ऑब्स्टा पर वो अपने हाँ आप ही जी, ट्रैक करता रहेगा उसको। ऑब्स्टा का सबसे ज़्यादा यूज़ तो मुझे यही लगा कि आप पोर्टफोलियो जो है अलग-अलग सेपरेट कर सकते हैं अपने ट्रेड्स को। बिल्कुल सही बात है। बहुत बढ़िया। एंड प्लेटफॉर्म के लिए इज ज़ीरोधा ओके या कोई और लेस अ, ब्रोकरेज वाला है? ब्रोकर मतलब अगर ब्रोकरेज की बात करें, मतलब अगर ब्रोकर की बात करें, अगर वर्किंग की बात करें तो ज़ीरोधा इज़ बेस्ट, अगर वर्किंग की बात करें। ब्रोकरेज के मामले में तो सभी सेम है, तो वर्किंग स्मूथ होनी चाहिए, तो ज़ीरोधा सही है, ज़ीरोधा में आप कर सकते हैं काम। हुँ। कोशिश करें कि आप ओवर ट्रेड ना करें। कभी-कभी क्या होता है कि हम दिन में 10 ट्रेड ले रहे हैं, 20 ट्रेड ले रहे हैं, शॉर्ट कर रहे हैं, लॉन्ग कर रहे हैं, करे ही जा रहे हैं, करे ही जा रहे हैं। इंट्राडे 50 सौदे लगा दिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। 1 सौदा लगना चाहिए, 1 सौदा को बुक करोगे, अगला सौदा लगाना, सिंपल, ठीक है ना? हुँ, हुँ। 1 सौदा बने या तो उसमें प्रॉफिट हो या लॉस हो, लेकिन एक ही हो। ये नहीं है एक मूवमेंट में आप 10 सौदे लगा दें, तो उतना तो आपका प्रॉफिट नहीं बनता जितनी ब्रोकरेज बन जाती एग्ज़ैक्टली। है ना? आपने क्या काम करना है, आपने सौदा लगाना है, सौदा लगाने के बाद उसको होल्ड मतलब करना है, उसको या तो एसएल तक आने दो या फिर टारगेट तक जाने दो। और ऐसा भी नहीं कि टारगेट की कसम खा लेनी है, ट्रेलिंग करनी है, और भी चीज़ें करनी है, उसको उसको एक ही ट्रेड रहने दो। एक मूवमेंट पे 4 ट्रेड मत बनाओ, है ना? जब एक ही मूवमेंट पे 4 ट्रेड बनाते हैं ना, तब प्रॉब्लम होती है। मोस्टली 15 मिनट में ऐसा होता है। मोस्टली 15 मिनट में नहीं, वो 1 मिनट वाले ट्रेडर ऐसा करते हैं। 1 मिनट या 5 मिनट वाले ट्रेडर ऐसा करते हैं, बार-बार ट्रेड लेते हैं। और वो भी कैंडलस्टिक चार्ट पे ले रहे हो तो बार-बार ट्रेड करते रहोगे आप। बाय, सेल, रेड कैंडल देखी, काट दिया, वो अगली कैंडल ग्रीन बन गई। तो आप सोच रहे हो नहीं यहाँ से चला जाएगा, फिर बाय कर दिया। ठीक है ना? तो रेड ग्रीन वाले ज़्यादातर ऐसा करते हैं, एक दिन में 4-4 5-5 ट्रेड ले लेते हैं। उसमें ब्रोकरेज ज़्यादा बन जाती है और अगर लॉस आ जाए तो लॉस प्लस ब्रोकरेज आ जाती है। ठीक है ना? ब्रोकरेज तो बनेगी ही बनेगी। करेक्ट। तो 15 ये मिनट मैंने वाला एक हाँ, ये मैंने एक दिन किया था बजाज फाइनेंस में, लगभग 20 ट्रेड हो गई हाँ। सेल बाय। तो मैंने देखा कि शेयर कुल लगभग 90 पॉइंट्स चढ़ा हाँ। और आई कुड गेन ओनली 120 पॉइंट्स। तो उससे ज़्यादा फायदा नहीं हुआ बिकॉज़ ब्रोकरेज भी है फिर। ब्रोकरेज भी है फिर, तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए 15 मिनट का चार्ट हमेशा आपको यूज़ करना है, 15 मिनट से नीचे नहीं जाना, ऊपर बेशक रहो। जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा, आपका प्राइस एक्शन या आपका कोई भी आपका सेटअप है, वो अच्छे से काम करेगा। जितना छोटा टाइम फ्रेम होगा, उतने ज़्यादा फेक सिग्नल होगा। कोई भी सेटअप है, आर्ली चार्ट पे करो एकदम फिट हो जाएगा, 5 मिनट पे करोगे नहीं फिट होगा। ज़्यादा
ज्यादातर वो फेक सिग्नल देगा, ज्यादातर वो सही सिग्नल देगा, उसमें लॉस प्रॉफिट करके आप लॉस करके निकल जाएंगे। ठीक है ना? तो ये आप बजाज फाइनेंस की जो बात बता रहे थे कि 8,000 पॉइंट लिए इसमें, तो ये आपने क्या डेली पे किया था, वीकली पे? वीकली 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 पे मतलब करते किया नहीं है सर अभी, क्योंकि मुझे 3 साल स्टॉक मार्केट में हुआ है, ठीक है ना? हाँ ये सर, बैक समझ टेस्ट गया हमने समझ किया। गया। हाँ, बैक वीकली टेस्ट पे करते जी 2000 पॉइंट तो फिर भी पकड़ लिए सर 8000 में से। बिल्कुल सही बात है। उसी का 25% पकड़ लिया एक साल के अंदर। 4 साल फिर भी सर 4 साल का 1 साल 25% बनता है, सेम रिटर्न है। सेम पकड़ लिया, यस यस बिल्कुल हाँ, ग्रेट। ये चीज है। तो दिस इज द प्रैक्टिकली used and practically tested strategy for the whole life. You should make it as a, आपको बिल्कुल ऐसे बन जाना है कि मुझे इसी स्ट्रैटेजी में साधु बन जाना है। बिल्कुल मुझे इसका बिल्कुल बिल्कुल सही। नस नस पता होनी चाहिए। बाकी आपको कुछ यूज ही नहीं करना। आपको मिलेंगे 50 ट्विटर पे मिल जाएंगे, ये कहेंगे कि आप मुझे 50,000 दो, मैं आपको जीरो टू मिलियनेयर बनाऊंगा या ऐसा करूंगा वो करूंगा। बस सब ऑल दे आर मेकिंग मनी बाय टीचिंग, यू नो, देयर स्ट्रैटेजीज, देयर सिस्टम, सो मेनी थिंग्स एक्चुअली। So this strategy I can sell for 50,000 per person also, na? But I'm not selling actually because यस I have no fan following. यस I have very less fan following. अगर ये ज्यादा होती तो इतना मैं इन पे स्टॉक पे नहीं बनाता आप जितना कैसे इसी स्ट्रैटेजी को सेल करके बना लूंगा। गेटिंग माय पॉइंट? मैं कह रहा हूँ लेस आप कह सकते हैं, लेकिन फैन फॉलोइंग तो है आपकी। लेस। देखो सर, फ्यूचर में इसको बढ़ाने की पूरी कोशिश चलती रहेगी। नहीं बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। यस सर। आई हैव actually dream actually, and this dream is to make a big money by using this strategy for my life. And after that, whatever I will make, on that, by using this strategy, after that means I'm taking a 5-year plan. In 5 years, whatever I will be making, I will be sharing with the people that how I made this. I will be sharing my strategy. I will be sharing every loophole, every uh, thing which I faced during that whole journey. Those things which worked as a profitable thing, which worked as against me. Okay, that whole journey I will be sharing. I will make 10 times of that money, which I will make in 5 years. Which whatever amount I made in 5 years will make in the next year, in 6th year, I will make 10 times of that by teaching this how I made this money. करेक्ट, बिल्कुल। I hope you're getting my सभी सभी बनाएंगे, आपके स्टूडेंट भी बनाएंगे। yes. है ना? In next 5 years, it is my oath that I will be sharing the very nice and very best entry levels in the shares, and you will be seeing that how amazing these levels in those stocks which are in our list. I'm sharing with you the list is Titan, Bajaj Finance, HDFC Limited, HDFC Bank, Infosys, TCS, Hindustan Unilever. Okay, these are the shares on which we will be working for the next 10 years. And in those next 10 years, in the part of that 10 years is a 5 year. In those 5 years, I will be sharing each and every entry and exit on the shares. Each and every entry and exit. And this is really easy actually. This is very easy. Why this is easy? Because it is giving us the entry on the weekly chart and exit on weekly chart. Week has 5 days. Week has 5 days. 5 days has 6 hours, 6.5 hours. होता 24 है लेकिन ठीक है ना, मतलब मार्केट की लैंग्वेज में बात करूंगा तो every day has 6 hours ना. So this is a big time actually. We should not be stuck into the 15-minute chart or 5-minute chart कि ये हो रहा है. Yes, absolutely. This is the narrow mindset of the peoples. Peoples are stuck into the 5-minute chart and forgetting that where this share is going to is going. They are forgetting the trend of the shares. They are just trapped into the 15-minute or 5-minute. They are trapped into the lower time frame. They are not thinking about out of the time frames on the bigger time frame. They are not thinking about weekly chart because when I was the follower of the 5-minute chart, I never saw weekly chart or daily chart. मैं कभी नहीं दिखता था वीकली चार्ट और डेली चार्ट. और मैं ये श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ, आप 10 लोग लेकर आओ, उनमें से 9 लोग अगर मुझे बता दें कि वो वीकली चार्ट देखते, मैं कह रहा हूँ वीकली चार्ट वो डेली चार्ट नहीं देखते होंगे. आप मेरे पास सामने टिपिकल ट्रेडर लाओ जिन्होंने 2 से 3 साल हुए हैं उनको ट्रेडिंग करते हुए.
10 में से 9 लोग ये बोल देंगे कि हम तो कभी देखते ही नहीं वीकली चार्ट, हम तो डेली नहीं देखते, हम तो 15 मिनट 5 मिनट में खेलते रहते हैं। यस, गेटिंग माय पॉइंट। लेकिन आफ्टर दैट जब उनको कोई बोलता है अरे ये वाला शेयर देखो वहां से वहां चला गया, अगर ओ माय गॉड, अगर मैंने इन्वेस्ट किया होता या मैंने इस पे काम किया होता और सिर्फ लॉन्ग साइड में काम किया होता तो आई वुड हैव मेड मनी, बिग मनी। मैं ये नहीं कह रहा कि यू शुड ऑलवेज इन्वेस्ट, कि अगर आपने सिर्फ लॉन्ग साइड पे उस ट्रेड पर काम किया होता जो कि अप ट्रेंड में है, जो कि पूरा साल अप ट्रेंड में रहा, या पूरा पूरा 6 महीना या सिर्फ 1 महीना एटलीस्ट अगर वो अप ट्रेंड में रहा, तो आपने अच्छा पैसा बनाया होता। प्रॉब्लम क्या है, आप 15 मिनट की एंट्री, 15 मिनट का ट्रेंड देखते हैं, उसकी 5 मिनट पे ट्रेड लेते हैं और अगले 15 या 20 मिनट में एग्जिट करके निकल जाते हैं। होता क्या है कि आपके दिन के 4 ट्रेड लगते हैं, उसमें ब्रोकरेज लगती है, प्रॉफिट जितना आता है उसका आधा ब्रोकरेज में चला जाता है, आधा आपके पास बचता है, सिर्फ एक ट्रेड आपका वो प्रॉफिट देगा। यस, दिस इज द हार्श रियलिटी ऑफ स्टॉक मार्केट। ये पूरी रियलिटी बता रहा हूँ, व्हिच हैज हैपेंड विद मी। दिस इज नॉट अ बुक एक्चुअली, कि कोई बुक नहीं पढ़ी है इसमें, ये पूरा सर्किल है जो मैं जिससे मैं फेस हो किया है फेस। दिस इज द रियलिटी, in reality this has happened with me and also happens Yes. with the peoples। लोगों के साथ Yes. होता है, लोग 15 मिनट 5 मिनट में करते रहते हैं काम, करते रहो। जब तक आप बिगर टाइम फ्रेम पर काम करना शुरू नहीं करेंगे तब तक प्रॉफिटेबल नहीं होंगे स्टॉक मार्केट। ट्रेडिंग भी दोनों का पार्ट है, ट्रेडिंग दोनों का पार्ट है। ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट द शॉर्ट टाइम फ्रेम एंड एंट्री एंड एग्जिट। ट्रेडिंग पूरा एक ट्रेंड का काम है। आपको ट्रेंड पता होना चाहिए, वो ट्रेंड का बच्चा क्या है वो पता होना चाहिए। एक बिगर ट्रेंड है, फिर उसका जूनियर ट्रेंड है, फिर उस जूनियर ट्रेंड में आपको जूनियर ट्रेड्स लें, दैट इज इंट्राडे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग। गेटिंग माय पॉइंट। और उस बिगर टाइम फ्रेम के ट्रेंड में भी आपके पास में एक सौदा होना चाहिए, व्हिच इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट, एंड द एंट्री कम्स ऑन द वीकली चार्ट एंड एग्जिट कम्स ऑन द वीकली चार्ट। ये है पूरा कॉन्सेप्ट। बिल्कुल सही आपको बात। अपनी साइकोलॉजी को बदल, जब तक साइकोलॉजी चेंज नहीं करोगे ना, ट्रेडिंग में कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, कभी भी नहीं। प्रॉब्लम है कि साइकोलॉजी चेंज करनी है हमको। हम जिस नजरिए, जिस चश्मे से हमको मार्केट को देखते हैं, वो चश्मा बदलना पड़ेगा। वो एक्चुअली चश्मा आपको पहना दिया उन लोगों ने जिन्होंने आपको कैंडलस्टिक चार्ट पे 15 मिनट 5 मिनट के सिग्नल देना, बताना, इंडिकेटर बताया कि ये इंडिकेटर है आरएसआई का, ये डाइवर्जेंस, वो डाइवर्जेंस। आई नेवर यूज एनी इंडिकेटर, आई नेवर यूज एनी इंडिकेटर। मैंने लोगों की स्क्रीन देखी है, उस पे आपको कैंडलस्टिक ढूंढनी पड़ेगी। गेटिंग माय पॉइंट। आपको स्क्रीन पे प्राइस को ढूंढना पड़ेगा जिस पर वो ट्रेड कर रहे हैं। क्यों भाई नकुल, ऐसा हुआ है ना, कई बार देखा मैंने, तुमको शेयर किया है स्क्रीन। हाँ जी। लोगों की स्क्रीन ऐसी होती है कि उसने क्या लगाया हुआ है, आरएसआई लगाई हुई है, मैकडी लगाया हुआ है, स्टोकेस्टिक लगाया हुआ है, 3 ऑसिलेटर लगाए हुए हैं, ठीक है। इचिमोकू 3 ऑसिलेटर लगा के इचिमोकू लगा रखा है। ठीक है। ऑफिसर ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, पता नहीं कौन सी लगा लेते। सबसे पहली बात, और देखो लोग यूज करते हैं, हो सकता है कि मतलब मैं नाम नहीं लूंगा, मतलब ऐसे नहीं कहूंगा, शायद बुरा लग जाए किसी को, लेकिन लोग 3 ऑसिलेटर यूज कर रहे हैं, उसके बाद इचिमोकू यूज कर रहे हैं। क्या लॉजिक बनता है इसी इचिमोकू के साथ में ऑसिलेटर यूज करने का? और ऑसिलेटर सिर्फ एक चाहिए होता है आपको, सिर्फ एक ऑसिलेटर चाहिए होता है अगर आप इंडिकेटर भी यूज करते हैं। लोगों को इंडिकेटर यूज नहीं करने आते, 3 ऑसिलेटर लगा लिए और फिर इचिमोकू अपने आप में एक ट्रेडिंग सिस्टम है सर। इचिमोकू के ऊपर 500 पेज की किताबें हैं। मुझे जाने को बोल रहा हूं। इचिमोकू ऐसा नहीं है कि बस कोई लाइन है ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, यहाँ क्लाउड ग्रीन बन गया तो बाय कर दिया, क्लाउड रेड बन गया तो सेल कर दिया। बहुत बहुत बुरा हाल है सर हमारे स्टॉक मार्केट में। पहली बात तो इंडिया के अंदर सिर्फ 2% या 3% लोग ही स्टॉक मार्केट में करते हैं, उनका भी 99% गलत करते हैं। दिस इज द प्रॉब्लम एंड दैट्स हाउ FIIs and DIIs making money from these peoples, वही फ्री फ्लोट। चलिए ओके सर, करते हैं आगे कल। आज के लिए सिर्फ इतना ही। ठीक है। I hope you enjoyed the today's webinar. बहुत बढ़िया, अमेजिंग क्लास। नवीन जी बहुत बढ़िया। Thank you sir, thank you.
मजा आता है मुझको ये सारे फैक्ट बताने में ना स्टॉक मार्केट के। चलो गुड नाइट। हाँ यस नहीं कई बार बताएंगे तभी माइंड जब तक हम बताएंगे नहीं तो में पता ही बैठ नहीं जाएंगे चलेगा। एकदम सिस्टम के सामने बैठे। जी यस ओके एवरीवन गुड गुड नाइट। नाइट नवीन जी। And luckily good thing is कि we are 3-4 of us in the group, तो discussion भी बिल्कुल ऐसे हो जाता है पर्सनली 1-to-1। हाँ ये फायदा होता है कि 2-3 लोग 4 लोग होते हैं ना तो डिस्कशन अच्छा हेल्दी डिस्कशन हो जाता है। अदरवाइज अगर 20 लोग होंगे तो आई विल नॉट बी अलाउइंग पीपल्स टू स्पीक। मैं बोलूंगा और चला जाऊंगा, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम्स को शेयर करने का एक टाइम मिलता है उसके अंदर कि भाई ये है। करेक्ट। हाँ जी बाय ओके एवरीवन ओके बाय Thank you, नाइट। Ranjit. Thanks. Take care.